जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई? बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, एकदम मजेदार तरीके से। तो भाई साहब, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? तो रेलवे फाउंडेशन बैच की हमारी ये पहली क्लास है, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसका परसेंटेज क्लास 1 है। और पूरी चीजों को बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ेंगे। मैंने अनाउंसमेंट में हर एक चीज ऑलरेडी बता दी है कि मैंने क्लासेस का कैसे कैसे करना है, कौन सी क्लासेस पहले होगी, कौन सी क्लासेस में कितने सारे क्लासेस होंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, हर एक चीज मैंने बता दिया है। तो टोटल 75 क्लासेस में आपको ये रेलवे फाउंडेशन बैच के द्वारा पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दिया जाएगा भाई। तो स्वागत है आप सभी के इस नए से फाउंडेशन बैच में। बताओ कैसा है आप लोगों का जोश? बताना भाई, सारे लोग कमेंट करो कि आप सभी का जोश कैसा है। आपका भाई यहाँ पे लेकर हाजिर हो गया है। आप सभी का एकदम हाईली डिमांड था कि भैया ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। मैंने सोचा भाई साहब पूरा जितना है ना रेलवे का, जितना भी मैथ्स का झंझट है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका भाई कराएगा पूरा। बस आपको जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे कंप्लीट करना है भाई साहब। जहां जहां मैथ्स आता है ना, जितने जितने नंबर का मैथ्स आता है ना, वो फुल में फुल मार्क्स ना है ना, तो फिर भाई साहब ने बोलना कि भैया आपने ये चीजें नहीं कराया था, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स में नंबर कम रह गया। क्योंकि भाई साहब मैं जो पढ़ाऊंगा 110% में बोल रहा हूं कि पूरा फुल में फुल मार्क्स जरूर आएगा। इधर उधर की बातें नहीं होंगी। आराम से हर एक चीज कंटेंट से रिलेटेड बात करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे, हर एक चीजों को ले मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि भाई साहब जो हमारे वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी है। मैंने जो स्टार्टिंग में उस दिन आया था, तो उस दिन मैं बताया था कि 2025 में टोटल इस बार कितना वैकेंसी हमारे लिए, तो 50,000 से ज्यादा आनी है। ऑलरेडी हमारे पास 28,000 वैकेंसी आ गई थी। अभी भाई साहब 2 दिन पहले क्या हुआ, 22,000 वैकेंसी इन्होंने दे दिया। किसका दे दिया 22,000 वैकेंसी? ग्रुप डी का। अब पूरा मार्केट में हालात था कि भाई साहब 62,000 वैकेंसी आने वाले हैं। एकदम बड़े बड़े टीचर आके ऐसे थंबनेल लगा के आ रहे हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसी और 62,000 वैकेंसी, एकदम पूरा हवा मान रहे हैं, ला रहे हैं, बैच बेच रहे हैं। चलो ठीक है भाई, लेकिन यार आप इतने बड़े टीचर हैं तो क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? उनको बताओ ना कि रियलिटी क्या है। आप ऐसे दिखा देते हो कि 62,000 वैकेंसी है, बच्चे के अंदर में आ जाता है कि यार सही में टीचर बोल रहे हैं ग्रुप डी में 62,000 वैकेंसी आएगी, तो लोगों को ये लग जाता है कि मतलब सही, कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। मैंने भी बोला था कि मतलब जो घूम रहा है, क्या जो नोटिस घूम रहा है वो 62,000 घूम रहा है, लेकिन उस पर हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। तो उस पर ये लोग नहीं, इतना वैकेंसी है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, 22,000 वैकेंसी देके 50,000 उन्होंने पूरा कर दिया था। क्योंकि 28,000 दिया था और 22,000 और दे दिया, जिसकी वजह से 50,000 वैकेंसी हो गई। और 2025 में उन्होंने 50,000 वैकेंसी पूरा कर दी। चलो ठीक है, एक अच्छी बात है कि हर साल ये कैलेंडर दे रहे हैं। जैसे 2024 में कैलेंडर दिए, 2025 में भी दिए, और 2026 का भी कैलेंडर 2025 में दे दिए। और 2026 का कैलेंडर क्या है, मैं मोटा मोटी ज्यादा मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा चीजें बताता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, आपका एग्जाम कब होने वाला है। ये सारी चीजें अगर आपको माइंड में रहेगा तो आप चीजों को बहुत सीरियस वे में पढ़ोगे। नहीं तो भैया आपका ऐसे क्लास कराएगा, आप ऐसा ठीक है अभी तो एग्जाम है ना, जब एग्जाम है ना, तो इससे के चक्कर में क्या होगा, फिर आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और चीजों को आप अच्छे से ग्रैप भी नहीं कर पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। तो मैं छोटा छोटा चीजें बता देता हूं जो ये है। ये भाई साहब हमें नोटिस आई थी, रेलवे की तरफ से नोटिस दिया था। इन्होंने इसमें ये बताया था भाई साहब कि एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्वायरमेंट 2026, यानी 2026 में ये कौन कौन से नोटिफिकेशन निकालेंगे। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि इस महीने में इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ पे पीरियड दे रखा है, तो पीरियड में जैसे जनवरी से मार्च से लेके ये असिस्टेंट लोको पायलट की चीजों को करा लेंगे, जिसमें ये बोला है वैकेंसी एसोसिएटेड अप टू। इसका मतलब ये हुआ कि 30/6/2027 तक जितने भी वैकेंसी खाली हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो उसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि एकदम उसमें वैकेंसी है ही नहीं, डिपार्टमेंट में वैकेंसी है नहीं, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं तो रिटायर भी होते होंगे ना, जो पीछे से बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो जो 2027 तक जो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो जितनी सारी वैकेंसी है उसको एसोसिएट करना है इनको दिसंबर तक, यानी दिसंबर तक आपको एसोसिएट करके फिर ये अप्रूवल के लिए जनवरी में दे देना है कि भाई साहब जनवरी में आपको सौंप देना है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फरवरी 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, किसका? एएलपी का। सेम वैसे ही टेक्नीशियन का भी यही होगा, और टेक्नीशियन का मार्च 2026 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद देखिए एक नया ये ऐड किया है, ये है सेक्शन कंट्रोलर। 2024 के भी नोटिफिकेशन में नहीं आया था, 2025 के भी नोटिफिकेशन में इसके बारे में नहीं आया था, बाद में दिया था इन्होंने 2025 में। लेकिन इस बार इन्होंने दे दिया है कि सेक्शन कंट्रोलर का भी एक आएगा पद, जिसमें वजह से इसका ऑलरेडी बताया ये भी उतने 2027 तक ही काउंट करके और ये निकाल देंगे कब? अप्रैल में। सेम ऐसे ही देखिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही है भाई, क्योंकि हम सब में मैथ्स पूछता है, तो जिसमें मैथ्स पूछता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है कि जहां मैथ्स आता है वहां पर हम फुल में फुल मार्क्स लेके आते हैं। अभी मैं आपको 3-4 मिनट में चीजों को समझा दूंगा, फिर अपना टॉपिक चालू करेंगे और बहुत प्यार से एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद से अगर यहां पर देखिए तो यहां पे ये भी बोल दिया है
जेई का इन्होंने दे दिया है कि जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद से पैरामेडिकल कैटेगरी का भी दे दिया यहाँ पे। नॉन टेक्निकल ये है हमारे पास, देखिए ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एनटीपीसी का है, ये कब आएगा? अगस्त 2026 में। बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी हम जो है 24 वाला जो वैकेंसी है उसका 19 तारीख को अभी क्या है, मेंस है, ठीक है। फिर अभी 2025 का भी एग्जाम होगा, फिर ये 2026 का आ रहा है। तो देखो हमारे अंदर में एक माइंड मैप बन गया कि भाई साहब ये एग्जाम होगा, इसके बाद ये होगा, लाइन में हमारे पास सेटल्ड है। तो आपके पास ऑप्शन एकदम खुले हुए हैं कि अगर 2025 में थोड़ा सा भी लापरवाही भी कर देते हैं, चीजों को बढ़िया से नहीं कर पाते, तो 2026 में आपके पास सामने दिख रहा है कि हम ये चीजों को बढ़िया से करेंगे तो यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अभी से भी लगना पड़ेगा, अपने भाई के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और चीजों को जैसे जैसे पढ़ा रहा है उसको बढ़िया से फॉलो करना पड़ेगा हर एक स्टेप को। उसके बाद देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। लिख के देते हैं भाई साहब हर एक एग्जाम में आप फोड़ के आओगे अगर चीजों को बढ़िया से पढ़ोगे तो। यहाँ पे ये अक्टूबर से दिसंबर में जो मिनिस्टर आइसोलेटेड यहाँ पे कैटेगरी लेवल 1 का इन्होंने दिया है भाई साहब, एक तो ये सितंबर में हो जाएगा ये मिनिस्टर, और लेवल 1 मतलब क्या, ग्रुप डी की बात हो रही है। और ग्रुप डी कब आएगा? अक्टूबर 2026 में। तो अभी ग्रुप डी तो इस पहले इसको ये कंप्लीट करा ले 2024 वाली, फिर 2025 में जो 22,000 आएंगे उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये 2026 का आएगा। तो हमारे पास सब तो पता चल गया भाई साहब कि हमारा एग्जाम कैसे है, किस वे में हमारा एग्जाम होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कैलेंडर था, मोटा मोटी चीजें, मैंने ज्यादा इस पे स्पेशल वीडियो नहीं लाया। मैं सोचा जब अपना क्लासेज स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है भाई। तो ये रहा थोड़ा सा बहुत। बाकी हम चलते हैं अपने क्लासेस पे, जो हम आज क्या करने वाले हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का टोटल 4 से 5 क्लासेज आएगा और टोटल में हर एक टाइप को मैं उसमें कवर करा दूंगा। डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जो टाइप में लगेगा कि हाँ इस टाइप को और बेसिक से चीजों को डेप्थ में समझाना है, हर एक चीज को समझा दें, ठीक है। तो आइए मैं देखो इतना भी बेसिक नहीं पढ़ा दूंगा कि आप लोगों यार भैया बोर कर दे रहे हो, इतना सारी चीजें पढ़ा दे रहे हो, क्योंकि यार हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ने हैं। हमें पोथी पत्रा नहीं बनाना है कि पोथी पत्रा बना के रख दिए हैं कि नहीं, हम उसको रिवीजन करना में थक जा रहे हैं कि भाई सब इतना इतना परसेंटेज ये होता है, ले बाबा आजम जमाने के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे कि लग रहा है कि हाँ इसका यूज है, वहीं को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाएंगे कि हमें लगे कि पता चले कि हम इतना पढ़ लिए कि उससे एग्जाम से कोई नाता ही नहीं है। तो हम लोग बीच वाली चीजें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे, समझ लो, कंप्लीट कराएगा भाई आपका। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि एक भाई आया है यूट्यूब पे जो फ्री में हर एक चीज बता रहा है, ताकि हर लोग देखें कि हाँ कोई है जो इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा है आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सारे लोगों को शेयर करना है भाई साहब। यहाँ पे आपको दिखाना है अपना भाईचारा हमारे साथ, ठीक है। उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी देख लेंगी, उनको भी लगेगा कि हाँ एक भैया है जो इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो शर्माना नहीं है कि नहीं भैया का वीडियो हम नहीं शेयर करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, भाई उनको पढ़ाओ, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। मैं जब पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग साथ में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हम पहली हमारी क्लास है परसेंटेज की, पहली क्लास लेते हैं जिसकी डिफिनेशन क्या है, भाषा के हर एक थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन पे समझेंगे। आइए मैं शुरू करता हूं और यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब यहाँ पे आइए हमारे पास परसेंटेज, भाई साहब मीनिंग वोनिंग पर ध्यान नहीं देना, बस फीलिंग को समझना है कि भैया समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप उनकी फीलिंग को समझ लेते हो ना कि क्या होने वाला है आगे, तो बस वही समझना है। प्रतिशत होता है ये। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग हर एक चीज बताते हैं, हमको थोड़ा बहुत जानना है, ज्यादा हमें ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये है हमारे पास पर, उसके बाद है सेंट। पर मतलब होता है क्या, प्रति। पर मतलब यही होता है ना, प्रति मतलब एक की बात कर दे पर, और सेंट मतलब होता है शत, यानी कहीं ना कहीं इसको 100 बोल सकते हो। शत मतलब क्या होता है, हम 100 मानते हैं, ऐसा समझो कि प्रति मतलब 100, शत मतलब 100, प्रति माने एक। तो कहीं आप ये सीधी सी बोल सकते हो कि कहीं भी अगर 100 में से किसी की बात हो, अगर मान लो ये 100 है, ठीक है 100 है, और 100 में से किसी एक की बात हो, यानी मान लो कुछ ऐसे की बात, कोई नंबर्स की बात हो, माने 100 में से 40 की बात हो, 100 में से 50 की बात हो, तो जो होता है ना प्रतिशत में, यानी 100 में से आप ये बोल सकते हो ये 50%, यानी 100 में से ये 50 है, 100 में से 30 है, समझ रहे हो, ये चीजें दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि मान लो 100 में से अगर 40 ले, तो आप ये बोल सकते हो 100 में से 40 है, यानी 40 को दर्शाता है, 20 मान के हम 100 मान के बनाते हैं कि प्रतिशत मतलब क्या होता है कि प्रति 100 में से किसी एक चीज को दर्शाता है। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देकर समझाता हूं, तो जैसे मैं समझाता हूं, ये मेरे पास बोतल है, बोतल ये फिक्स है, अपने आप का 100% है, ठीक है भाई। अगर मैं इसका ये कैप ऊपर से हटा दूं तो समझो ये कैप 5% है, तो ये कितना हो गया, 95% हो गया, क्योंकि ये 5% ये था, अपने आप का 100% था, 5% ये ले लिया और 95% हो गया। ये भी बोल सकते हो कि कैप जो है अपने आप का 100% है, इसमें से अगर तोड़ के कुछ निकाल दोगे तो बोलोगे 2% यहां से निकल गया। तो ये चीज होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% परफेक्ट होता है। जैसे आप खुद हैं, अपने आप में 100% है भाई, क्यों किसी से कम आके, भाई कम है क्या, 100% है, पूरा फुल्ली है, हर एक चीज से लेके, हर एक हाथ है भाई साहब, नाक है, पैर है, कलम है, हर एक चीज तो कर ही रहे हैं ना, तो 100% अपने आप में फिटेड है। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं, बस समझना होता है। इसका एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग दर्शाते हैं, परसेंटेज को हम ऐसे चिन्ह करते हैं, ये भी एक परसेंटेज का चिन्ह होता है, जिसके बराबर में हम क्या लिखते हैं, इसको अगर इसके मतलब हम लिखते हैं 1/100। अगर कहीं भी देखे ना, अगर ये हमारे पास चित्र देखे तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब अगर ये कहीं दिख गया तो हमारे मतलब क्या होता है 1/100।
ये चीजें होता है कि अब इसमें मैं एक एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे पीपीटी में भी लिख के आया हूँ कि आप ये इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं आराम से समझाता हूँ एक एक चीज। कह रहा है परसेंटेज रेफर टू पर 100, देख रहे हो पर 100, जैसे 37% मीन्स 37 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से क्या 37 की बात हो रहा है, आउट ऑफ 100 37। देखो देखो 37/100 परसेंटेज इज डिनोटेड बाई परसेंटेज, बस वही इससे डिनोट करते हैं जो मैं ऑलरेडी पीछे लिख दिया हूँ, वो चीजें बस इसमें लिखा गया, आप पढ़ लेना अच्छे से, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बस यहाँ अगर दूसरे शब्द में पढ़ेंगे यहाँ पर तो पढ़ लेते हैं। दूसरे शब्द में इससे कहा जाता है कि प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है, यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे p बराबर p/100 तथा अनेश बराबर अनेश/100, मैंने क्या अभी बताया आपको, जब एग्जांपल देकर मैं यहाँ पर समझाऊंगा ना तो समझो, यहाँ पर समझाता हूँ। जब यहाँ पे आप एग्जांपल लोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने हमेशा अभी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 1 बट्टे में हम 100 लिखते हैं। ठीक है भाई, आराम से समझते हैं एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर चीजें परसेंटेज भाई अर्थमेटिक का कोर है, अगर ये समझ लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI SI, फिर उसके बाद से एवरेज हो गया, कुछ भी हो जाएगा, हर जगह परसेंटेज लगता है अर्थमेटिक में। तो चीजों को बस एक बार आपको समझना है, मजेदार तरीके से करते हुए चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 40%, तो इसको कैसे लिखूंगा? जब मैंने फ्रैक्शन की बात की तो इसको 40% कैसे लिखोगे? मान लो ये 40 है, मैंने क्या लिखा 40। अब मैंने परसेंट की जगह पर क्या बोला था कि परसेंट की जगह पर 1/100 लिखा जाता है। जब भी वो चिन्ह है तो 1/100 लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये 40 हो गया तो गुणे में हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो ऐसे भी लोग लिखते हैं कि डायरेक्ट बट्टे में होता है 40/100, बिकॉज इसलिए क्योंकि एक ऐसा संख्या है कि जिस संख्या से गुणा करोगे ना, मान लो 1 को 10 से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा, 1 को 500 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। यानी ये बोल सकते हो कि 1 से जिस संख्या से गुणा करोगे वही संख्या आता है। इसलिए मैं 1 को निगलेक्ट लेकर हम लोग चलते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 20% है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 20, और जब भी परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है। बस ये इसका बस थोड़ा सा बेसिक सी चीज है जो समझना है। और बस इसमें यही होता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे आते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आते हैं। आइए एक एक चीज करके वो भी हम समझते हैं, ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैं लिख के लाया हूं ताकि आपका समय ही बचे और हम बहुत जल्दी चीजों को रिवीजन कर पाए अच्छे से। समझिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो कोई भी संख्या, फ्रैक्शन मतलब क्या है, बट्टा में, जैसे 4/5, 6/8, 9/8, ये सब सारे क्या फ्रैक्शन में। उसी को यहाँ पे क्या है परसेंटेज में। अगर मान लो ये 1/1 है, इसको हम क्या किया परसेंटेज में 100% कैसे हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पर मैं लिख के लाया था कि कभी भी अगर मान लो मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाता हूँ, यानी आप यहाँ पर सीधी सी भाषा में लिख सकते हो कि फ्रैक्शन से अगर मैं परसेंटेज में जाता हूँ, परसेंटेज में जाता हूं तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनटू में 100% करते हैं। ध्यान रखना, इनटू में क्या करते हैं 100% करते हैं। जैसे मैं अगर मान लो फ्रैक्शन की कोई संख्या लिखूं, जैसे मान लो ये 4/5 है, इसको हमें परसेंटेज में लाना है, कुछ नहीं करेंगे, ये 4/5 होगा और परसेंट में इनटू में 100% कर देंगे बस। अब यहां से पता चलेगा कि कितना परसेंट ये है, तो 5 से इसको काटोगे 20 बार में तो 20 चौका यानी 80% है। ध्यान रखना। अगर वही चीजें क्या होता है कि अगर मान लो परसेंट से हम फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या होता है मैं समझाता हूं। अगर मान लो यहाँ पे ये हो गया, यहीं पर मान लो अगर मैं उल्टा इसको रिवर्स करता हूं, ऐसे कर दूं कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाता हूं तो कुछ नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 10% है, अब इसको फ्रैक्शन में जाना है, कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जैसे 10 है और परसेंटेज हटता है तो बट्टे में 100 आ जाता है, बस बात खत्म। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/10 क्योंकि ये काट देगा। ये है तो बेसिक सी चीज है, ज्यादा एग्जांपल लेके हम क्या समझेंगे, जब क्वेश्चन आएगा वहां पे और रेडी चीजों को मैं समझाते हुए चलूंगा। पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे देखूं ये है, अब 1/1 को हमें 100% जाना है तो कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन में परसेंटेज में जाने के लिए गुणे में 100% कर लेंगे, गुणा करोगे देखो 100% आ गया। बस एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, बहुत आसान है। अब 1/2 को हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज में है तो गुणे में 100% कर देंगे, 2 से इससे काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 50%, बात खत्म। सेम वैसे 1/3 को इंटू में 100% कर देंगे, इसको करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 100/3%, 100/3 और 100 यहाँ से 3 से करोगे तो 33 से 1/3% निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी हम ये बोल सकते हैं कि भिन्न से हम किस में जा रहे हैं, प्रतिशत में, यानी फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में चीजों को चेंज कर रहे हैं। 1/4 बहुत फेमस परसेंटेज है, जिसको हम क्या करते हैं 100 से इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 25%, यहाँ पे आ जाएगा 25%। सेम ऐसे देखिए 1/5 गुणा में 100% करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 20%, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 20%। तो ये बेसिक सारी चीज है परसेंटेज को, जो हर एक बच्चे को मालूम है, क्योंकि भाई साहब परसेंटेज 5वीं क्लास में पढ़े यार। जब हम 5वीं में पढ़े तो इतना तो मालूम है ना कि परसेंटेज फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, नॉर्मल चीज है जो हर एक बच्चा को मालूम है। नहीं मालूम है तो आपका भाई है, ये बता रहा है यार, पीछे थोड़ी ना हटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो, उस वाले आदमी है, डरने का नहीं भाई,
पूरा एकदम बढ़िया से करेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/6 है जिसको 16 सही 2/3% लिखा है। अब बोलोगे भैया कैसे है, तो 1/6 को मैंने क्या किया, यहाँ से कभी परसेंटेज में गया तो 100% से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा 100/6। अब इसको काटोगे तो आएगा 50/3। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 10, 3 तरीका यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 3 छक्का 18 और 2 20, 3%। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट यही तो लिखा हुआ है, देखो 16 से 2/3%, जो बहुत अच्छा परसेंटेज है। 16 से 2/3% बहुत बार पूछता है कि भाई सर इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। यही 1/7 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 14 से 2/7%। आप खुद गुणा करके देख लेना, जैसे 1/8 को 100% से आप गुणा किए, जब 100% से गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 100/8%। तो 100/8 को काटोगे इसको तो हो जाएगा 50/4, फिर काटोगे तो 25/2, और 25/2 आपको मालूम ही होता है क्या होता है, तो 12.5% होता है। बस ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमको मालूम होना चाहिए, जो मैंने हर एक चीज करके लाया है। 1/10 को भी होता है 10%, जो यहाँ पे है देखिए 1/11, 1/13 हर एक चीज है। तो एक बार हर एक चीज आपको एक बार क्या करना है भाई साहब, गो थ्रू कर लेना है और आपको खुद रिवीजन कर लेना है गुणा करके, ताकि आपको ये चीजें निकालने में आसानी हो। जब भी मैं वहां बोलूं तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पाइए ये सारी है कितना परसेंट, 1/20 तक लिखा हूं, उसके बाद से यहाँ पाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एक जगह पे दिया है क्या, भिन्न, यानी ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। फिर यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अब स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकलवाना, जहां पढ़ रहे हो उसको वहां पे चिपका देना, ताकि आपको याद है। मैं 1 सेकंड के लिए बाहर हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आप ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पर चिपका देना ताकि आपको याद है। यहाँ पे मेन जो यहाँ पे फ्रैक्शन है ना, उसको मैं परसेंटेज में चेंज करके अभी बताऊंगा, एक एक चीज को लिख के मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे कैसे किया जाता है। आइए यहाँ पे तो ये मेन चीज है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन से पहले ये सारी चीज है जो मैंने दिखा दिया था। आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक एक चीज को लेके। अगर मैं आपको बात करूं, समझना, बस मेरे को 10 मिनट देना, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, समझो कि अगर हमारे पास ये है, यहाँ पे दे दिया 12.5%। अब बोले वो काम करो परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलो, तो कैसे बदलोगे। बहुत ऐसे बच्चे दिक्कत होता है कि कैसे बदल देंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी परसेंटेज में दिया होता है तो क्या करते हैं, एक बेसिक चीज होता है, मैं बेसिक से निकाल के समझाता हूँ कि कभी भी अगर कोई चीजें परसेंटेज में दे दी क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे 12.5 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12.5, परसेंटेज हटता है तो बट्टे में 100 आता है। इतना तो आपको मालूम है क्या आता है। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप ये बोल सकते हो कि 125 बट्टे में क्या हमारे पास 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं काटता हूँ, जब मैं यहाँ पे काटने गया तो काटो, 25 से काटा तो 25 बचे, और फिर 25 से काटा तो 25 चौका से 40, यानी 5/40। इसको काटूंगा तो 1/8 आ गया। तो अभी आपने देखा क्या था कि 12.5% क्या होता है अपने आप को, 1/8। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाल के दिखाया था कि 1/8 अपने आप का 12.5% होता है। और देखो कहाँ है 1/, यहाँ पे 6 है, उसके बाद से यहाँ होगा 1/8। देखो 1/8 क्या है अपने आप में, 12.5% है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया पहले, तो ये पहले क्या था कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जा रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हैं। तो आपको ये मालूम चल गया कि 1/8 बराबर होता है 12.5%। ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा भैया काम करो, हम जानता हूं कि अगर मेरे को निकालना होगा, जैसे मान लो आप 1/8 निकाल दिया, अब ये बोल देगा कि मान लो आपको 2/8 निकालना हो, ठीक है, फिर बोलोगे 3/8 निकालना हो, फिर यहाँ पे बोलोगे कि मान लो 3 आगे 400 तो कट ही जाएगा, फिर 5/8 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे 2/8 तो बहुत ईजी होता है, 1/4 कर लोगे और इंटू में 100% करोगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 25%। ठीक है, लेकिन वो है 3/8 को ऐसे कैसे करोगे, अगर इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे में 100% करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान लो इसको 4 से काटते हैं तो 2 बार में, 4 से काटते हैं तो 25 बार में। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे 25 थी, 75 बटे में 2% है, जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो 37.5% होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 37.5% और 12.5%। एक और फ्रैक्शन आता है जो आप बोलते हैं 62%, वो 5/8 होता है। इंटू में अगर मैं 100% यहां से करूं तो कैसे होगा, अगर मान लो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो होता है 125 बटे में 2%। अब इसको करोगे तो आता है 62.5%। ये है। एक और होता है 87.5%, तो 87.5% इसी का है। 5/8 है, तो यहाँ पर अगर 7/8 का निकालोगे ना, 7/8 और इंटू में 100% करोगे तो यहाँ पर निकाल के आओगे तो हमारे पास आएगा 87.5%। ये है भाई साहब। और देखो ये सारे जो है ना परसेंटेज, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज भी बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है मैं वो भी समझाता हूँ, एक एक स्लाइड लेके आपको समझाता हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड परसेंटेज की बात करूँ तो आपको मालूम है कि 1/3 कितना होता है। अगर 1/3 फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं, जिसको मालूम है कि हमको 33 सहित 1/3% निकलता है। यहाँ पर तो परसेंटेज आता है, लेकिन यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड। अब जब ये स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड समझो जो बहुत आजकल फेमस है।
स्टैंडर्ड में कुछ नहीं होता, ये हमारे पास 33 का वैसे होता है, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है और इसको हम डिवाइड करते हैं। मान लो पॉइंट जब लगाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा 10, तो 3 से करेंगे 3 तरीका 9, फिर 10 3 तरीका 9, यानी ये बोल सकते हो कि 33 सहित 33.33% होता है, यानी 1/3 बराबर 33.33% बोल सकते हो, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, सॉरी स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है। फिर ऐसे ही अगर 2/3 निकालोगे तो क्या होगा, इंटू में क्या करोगे 100%, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, तो इसको काटोगे तो देखो ये 200/3 तो होता है 66 सहित 2/3%, 66 से 2/3%, जिसको अगर मैं स्टैंडर्ड परसेंटेज का लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 66 पॉइंट में, फिर देखो फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, ऐसे जाएगा, यानी ये बोल सकते हो कि 66.66%। ये हमारे पास क्या है भाई साहब, स्टैंडर्ड परसेंटेज है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे ही निकालू 1/9 का, कि 1/9 है, इसको इनटू में हम 100% करते हैं तो भाई साहब आपको मालूम है कितना, कि 11 सहित 1/9% आता है। अब स्टैंडर्ड में क्या होता है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर पॉइंट, अगर पॉइंट लेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 10 9 एकम 9 10, ये तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 11.11%, जिसको आप बोल सकते हो क्या भाई साहब 1/9। अब देखो निकालने का बहुत आसान है, जब एक निकाल लोगे ना तो बाकी चीजें निकल जाएगा। अब बोलोगे भाई इसका अगर 2/9 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100% करते हो, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। 2/9 डायरेक्ट परसेंटेज में निकालोगे कुछ नहीं करेंगे, जब यहाँ 1 से 2 आए हैं तो कुछ नहीं होता है, यहाँ भी 11 में 2 से गुणा करोगे तो 22 होता है, और एक ऊपर भी 2 से गुणा कर दो 2/9, ये आ जाएगा। और सेम यही होता है, इसको भी 2 से गुणा कर दोगे, इसमें भी 2 से गुणा करोगे क्या होगा 22.22, ये है देखो। तो एक अगर मान लो फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकाल लियो तो बाकी भी निकालना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर निकाल कर, अभी बोलोगे इसका भी अगर 4 अगर मान लो 3/9 निकालोगे तो क्या होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, रुको, अगर मान लो 3/9 निकालोगे यहाँ पे, कि आप 3/9 निकालते हो तो कट जाएगा 1/3, तो सिर्फ वही हो जाएगा। तो मान लो 4/9 निकालते हो तो कैसे निकालोगे, अगर मान लो यहाँ से मैं 4/9 निकालता हूँ तो समझो ये अपने आप का कितना हुआ भाई साहब 4 गुना होता है, तो ये भी अपने आप का 4 गुना होता है, तो 11 का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा 44, ऊपर वाले में भी गुना होता है, यानी एक है इसमें भी 4 से गुना करोगे तो 4, और नीचे सेम होता है, यही हो जाएगा बस। अब इसको भी कर लो, अगर मान लो इसमें भी 4 से गुणा करूंगा तो बस 11 4 44.44, बस बात खत्म। एक निकालना होता है, उसके बाद बस अगर ऊपर 2 से गुणा होता है तो सब में 2 से गुणा होगा, ऊपर 3 से गुणा होता है सब में 3 से होगा, ऊपर 4 से होगा तो सब में 4 से गुणा होगा। नॉर्मल सा है, बेसिक सा है, जो आपको मालूम होना चाहिए, और जहां पे नीड लगेगा कि ये मेन परसेंटेज वहां पे हम बताएंगे। एक और स्लाइड के हिसाब से आपको बताता हूं कि अगर चीजों को और हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या समझो 400, ठीक है, ध्यान रखना ये 400 है। अब मैं बोलूंगा कि इसका हमें क्या करो भाई साहब 10% निकालो, इसी संख्या का हमें क्या निकालो 20% निकालो, इसी संख्या का मान लो हमें 50% निकालो, और इसी संख्या का हमें मान लो कि 1% निकालना है। अब बोलो क्या क्या होगा, कैसे निकलेगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम मान लो हम कोई भी संख्या को अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब 400 है, अब इसका 10% निकालना है, तो बेसिक तरीका क्या होता है हमारे पास, तो 400 हो गया, इंटू में यहाँ पर 10% हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, बस इसको 2 जीरो से 2 जीरो खा जाएगा तो 10 चौका 40 आएगा, आए कि नहीं 40, ऐसे निकालता है बेसिक। लेकिन डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर मैं 10% की बात करता हूं कि 10% अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो कैसे निकलेगा, समझिएगा। देखो 400 का 10% कुछ नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पर 400 है, अगर 10% है तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देंगे। अगर एक अंक के बाद से पॉइंट लगा लेंगे तो समझो यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखूं 400 है, कुछ भी हो जाए, अगर एक अंक के बाद से पॉइंट लग जाएगा ना तो समझो उसके पॉइंट के बाद से कुछ भी जीरो हो, कितना भी जीरो है फर्क नहीं पड़ता है, उसका मान जो होता है नगण्य होता है। अगर यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर मान लो हमारे पास 600 है और पॉइंट यहाँ पर लग गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के पास जितने भी जीरो है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी उसका मान हम लोग काउंट नहीं करते, यानी उसको बोलो खत्म कर देनी 60 हो गया। तो सेम यही अगर मान लो मैं यहाँ समझू इसको कि अगर हम 10% निकालना है तो कुछ नहीं करते हैं, एक अंक के बाद से पॉइंट लगाते हैं, तो 400 में एक अंक के बाद से पॉइंट लगाओ तो क्या होगा 40 हो जाएगा। बहुत काम का है ये चीज, समझना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 20% निकालते हैं तो देखो ये क्या हुआ, 10 का अपने आप का 2 गुना हुआ है, तो ये 40 का अपने आप 2 गुना होगा 80। देख लो कितना आसान तरीका से निकाल रहे हो, अगर 10% निकाल ले तो 40 का 2 निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 400 हो गया, अब इसका 20% निकालना, 20% हटता है तो बट्टे में 100 आता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 20 में 400 गुणा करोगे तो क्या होगा हमारे पास 80 आएगा, ऐसे भी निकाल लिया। लेकिन सबसे आसान तरीका कि एक अंक से पॉइंट ये अपने आप का 2 गुना हो रहा है तो 40 भी अपने आप का 2 गुना होता है, 80 हो जाता है, नॉर्मल सा चीज है। यही 50% बोले तो 50% क्या होता है समझो। एक और चीज बता दूं कि अगर परसेंटेज में कोई भी चीज बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज होता है तो क्या होता है अपने आप का 100% होता है। ये है भाई सब मार्कर, ये अपने आप में क्या है भाई सब 100% का मान है, यानी ये भी बोल सकते हो कि जो 400 है ना ये अपने आप का 100% का मान है, ठीक है। जब 400 अपने आप का 100% की मान है तो क्या करोगे, अगर मान लो इसमें मान लो ये मार्कर है, इसका मैंने आधा निकाल दूंगा,
यानी आधा निकाल दूंगा, यानी क्या 50% बाहर निकाल दिया, तो 50% बचा। तो सेम इसी का अगर मान लो 400% है, जो अपने आप का 100% का मान है, इसका मैं 50% निकालूंगा तो क्या नहीं, 400 का आधा, यानी डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 200। समझे? समझ में आया? नहीं समझ में आया वो समझाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 400 है हमारे पास, 50% निकालना है, इंटू में 50% हटता है तो डबल जीरो आता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 का 4 से गुणा करोगे 200 आ गया, बस यही तो है। तो ये समझना, इतना सारे लिख के नहीं निकालेंगे भाई, अगर लिख के निकालेंगे तो हमारा लंका ही लग जाएगा यार। फिर तो यार हमसे बहुत ऐसे बच्चे होंगे तो सेकंडों में उड़ाता है तो उड़ा देंगे। ये तो पहला बेसिक चीज है जो हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे निकलता है बबुआ। समझो 400 होता है, गुणे में 50/100 करते हैं, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, फिर 50 से 4 से गुणा करेंगे तो 2, फिर लास्ट में 2 जीरो आता है। तो इसे नहीं करना है, समझना है कि अगर अपने आप पे 100% इसका आधा डायरेक्ट 200 हो जाएगा, 50%। 1% होता है, देखो 10% के लिए 1 अंक के पास से पॉइंट लगाए, तो 1% के पास से 2 अंक के पॉइंट लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी ये बोल सकते हो जो 400 है इसका 1% निकालना, तो 1 और परसेंट हटता है तो अपने आप में 100 होता है, बट्टे में नीचे 100 आ जाएगा, डबल जीरो जबर खत्म, तो हमारे पास 4 आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब इस पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो आप कितना सेकंडों में चीजों को उड़ाओगे, ये सारी चीज बनाने की जरूरत ही नहीं भाई, समझ रहे हो? देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अगर मैं आपको संख्या देता हूं, मान लो आपको मैं यहां पर दे दिया एग्जांपल में आपको 1200 दे दिया। अब बोला बाबू एक काम करो, इसका 10% निकाल लो आप कि 10% कितना होता है। इसका अगर मान लो आप यहाँ पर 30% निकाल लो कि 30% कितना होता है। इसका 50% निकाल लो कि 50% कितना हुआ। अगर इसका मान लो ये भी निकाल लो कि इसका अगर मैं देखूं कितना, अगर इसका मान लो कि अगर 100% होता है तो कितना होता है। ये भी एक सवाल है, बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया 1200 का 100% क्या होता है, हमें तो मालूम ही नहीं है, तो पहली बार पढ़ रहा हूँ कि 1200 का 100% क्या होता है। देखो नहीं मालूम है तो समझाता हूँ। अब देखो इसका 10% निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट 1 अंक के बाद से पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो जीरो, भाई पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू नहीं होता है। जैसे ब्रेकअप के बाद से उसका कोई वैल्यू नहीं होता हमारे जीवन में ना, तो इसका भी पॉइंट के बाद से कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ लो, एक बार छोड़ के गए तो भाई सब दोबारा नहीं आने वाले, समझ लो, बहुत कीमती आदमी है, पकड़ के रखो। एक बार छोड़ दिया तो समझो कि फिर घूम के भी नहीं आएंगे, कहीं भी आप देख लो नहीं होता। लोग बोलते हैं कि भाई साहब जब मैं एक्स को देखता हूं ना तो क्या होता है कि एक बार देख लिया तो यार गलती कर दिया छोड़ के, लेकिन हम ऐसे लौंडे हैं ना, अगर आपने मेरे को छोड़ के गया है तो भाई साहब मैं क्यों आऊं, आप आओगे भी तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इस लेवल का डेडिकेशन है हमारे अंदर। तो वाली हाल है, अगर पॉइंट लगा दिया आप मेरे आगे तो समझो जो पीछे वाले हैं उनका कोई वैल्यू नहीं, समझ रहे हो? पॉइंट अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया समझो तो मेरे यहाँ नहीं बोलते हैं, हम लोग मूवी में देखते हैं तो क्या होता है कि जब मैं जहां से खड़ा होता हूँ ना वहां से लाइन स्टार्ट होती है। स्टार्ट मतलब क्या है, मेरे पीछे होता है, इसका मतलब क्या है कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरे पीछे जितने भी लोग उनका कोई वैल्यू नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, मैं ही महान हूँ। यही होता है कि जब भी पॉइंट लग गया इसके अंदर पीछे में जीरो हो, उसका कोई वैल्यू नहीं, जैसे जीवन से हर लोगों का वैल्यू नहीं। ठीक है, तो बस डायरेक्ट पॉइंट के बाद से क्या हो जाएगा 10% तो 120 हो जाएगा। वही 30% निकालना तो क्या कहा था कि 10 का देखो अपने आप का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 120 का 3 गुना करोगे तो 12 3 36 यानी 360 आ जाएगा। ये 50%। ठीक है, ये 1200 है, अपने आप का क्या होता है भाई साहब, मैंने अभी बताया कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% है तो 1200 अपने आप का 100% है, तो सीधी सी बात है भाई साहब, इसका आधा कर देंगे तो 50% हो जाएगा, यानी 600 आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आया? और मान लो यही है 100%, तो ये अपने आप का 100% ही तो है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% है तो इसी का 100% निकालोगे तो 1200 ही होगा, बात खत्म। इसका दिक्कत होगा अगर इसी का अगर मैं 1% निकालू कि भाई ये काम करो 1% निकालो, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो 10% के लिए 1 पॉइंट लगाए थे, तो 1% के लिए कहा भाई साहब 2 पॉइंट लगा देंगे तो 1% आ जाएगा 12। ये चीज है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज प्यार से मैंने जो बताया है वो समझ में आया होगा। अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे वहां पर जो चीजें लगेगी हम इसकी नीड है, फिर आसान से चीजों को वहां पे मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, ज्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, नहीं तो कहे वो भैया यार क्या पढ़ा रहे हो, फीलिंग ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फीलिंग देने के लिए आ रहे हैं हम, फीलिंग थोड़ी देना है, हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना है जबरदस्ती, अगर मन नहीं करे फिर भी पढ़ना है। हेडफोन लगा कर बैठो, पढ़ेंगे, बनाएंगे, खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और एक एक चीज को बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए, और जहां पर जो चीजें लगेगी भाई साहब वहां पे चीजों को मैं बताऊंगा। एक और चीज, मेरे से भी कोई डाउट हो कि भाई से मिलना है तो भाई का भाई साहब एक इंस्टा आईडी है जिसको बोलते हैं हम बहुत प्यार से, मेरा नाम है, वो आपको तो मालूम है, अगर मना ही मालूम है तो समझ लीजिएगा, ये हमारे पास अनुराग_729। ठीक है, तो इस पे अच्छे से मैसेज करना है, प्यार वाली मैसेज, समझ रहे हो? मतलब कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में वो करना है, ये नहीं कि कुछ भी कर ले तो फिर समझो धोखा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए यहां से शुरू करते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। यहां से शुरू होता है हमारी चीजें, आगाज होती है क्वेश्चन से, और एक एक चीजों को बहुत अच्छे से हम करते हुए चलेंगे भाई साहब। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने सारे क्वेश्चन है उसका 50% आपका भाई कराएगा, बाकी 50% आपको खुद करना है।
नहीं किए भाई, समझना क्या होने वाला है। आइए, कह रहा है क्या कि 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। यहां पर भी पहले ही आप गलती कर लोगे, कैसे करोगे मैं दिखाता हूं ना। अब कह रहा है 40 का 60%, समझो। अब ये 40 हो गया, का मतलब समझते हो क्या, गुणा होता है, गुणा। यहाँ पर 60 जब भी परसेंटेज रखता है तो बट्टे में क्या होता है, 100 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, पॉइंट डॉट लग गया तो बराबर, फिर बोलता है 55 के लिए गुणा हो जाता है 2/5 से कितना अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना पढ़ लिया, अब मैं देखो क्या करूंगा। यहां से आया, देखो ध्यान से देखो, 1 0 1 0 1 0 खा जाएगा, 6 चुके 24 हो गया। फिर यहाँ पर मान लो ये हमारे पास बराबर ना है तो पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 हो गया 11, ये हो गया 22। कितना अधिक है भाई, मैंने देखा ये हो गया 2 अधिक है। कितने पर अधिक है, 22 पर अधिक है। इंटू में 100% मैंने लगा दिया और इसको मैं काटा, 2 से 1/11 होता है। अभी 1/11 तो मैंने पढ़ के आया था कि 9 सहित 1/11% होता है। और मैं गया यहाँ पे, ले भाई सब ऑप्शन नहीं है। लो भैया क्या पढ़ा रहे हो यार, पहले ही गलती पढ़ा दिए हैं, गलती पढ़ा दिया ना। यही होता है कि जैसे मैंने क्या था, ये मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। फिर वो क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के बाद देखते हैं कि भाई साहब इसमें कुछ है ही नहीं यार, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपने क्वेश्चन को सही नहीं से पढ़ा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में ये बोला है भाई साहब कि 2/5 से कितना अधिक है, अधिक है। हमने क्या बोला, कितना परसेंट अधिक है निकाल दिया। यहाँ पे देखो ये गलती कर दी हमने, परसेंट लगा के कि कितना परसेंट अधिक है, जिसकी वजह से हमारा पास ये आया। और यही रीजन है कि हमारा ये गलती हो गया, समझ रहे हो। तो एक छोटी सी चीजें अगर बढ़िया से हम नहीं पढ़ते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने वो चीजें इसीलिए जान से किया कि ताकि आप वहां पे कंफ्यूज हो और आप मेरे जैसे गलती कर पाओ, लेकिन आपको ये चीजें नहीं करना है। बस सिर्फ बोला कितना अधिक, तो कुछ नहीं करेंगे भाई साहब। हम यहाँ पे जब निकाल लिए तो हमारे पास क्या था, ये 22 था, ये 24 है, तो कितना अधिक है देखो यहाँ पे 2 अधिक है और ये आंसर हो जाएगा 2, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे भैया, एक ने मैसेज किया था कि भैया एक काम करना, आप ज्यादा पुराना हमें क्वेश्चन मत कराना, जो लेटेस्ट आ रहा है एकदम गर्मा गर्म जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कराना है। देखना भाई कितना, कब का ये क्वेश्चन है, देखना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 23/6/2025। अब ये 6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था ना, उसी के करा रहा हूं मैं। इस लेवल का अपडेटेड कंटेंट है। अगर भाई से पढ़ना है तो भाई पूरा खुद का कंटेंट बनाता है भाई, बनवाता नहीं हूं किसी से। खुद का मैं, अगर ये बुक है ना अपना, क्योंकि इसी बुक से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ इस बुक से। इस बुक से मैं खुद क्वेश्चन निकालता हूँ, ये क्वेश्चन के बाद ये लाइन होगा, ये लाइन अप होगा। टाइपिस्ट साहिब के बाद भाई के पास बैठते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन को ऐसे ऐसा करके रखना है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाएं और कुछ भी पढ़ा दिए, जिसका कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है भाई साहब, कंफ्यूजन जो मैंने पहले बताया था, वो चीज आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब बोले भैया इतना कुछ लिख के बनाओगे क्या यार, एग्जामिनर अगर देखेगा तो इतना कुछ लिख के बनाएंगे, क्यों लिखेंगे भाई, डायरेक्ट बनाएंगे वहां पर देखो। अब बोलोगे डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, मैं बताता हूँ। इतना कुछ हम लोग पोथी पत्रा लिखने जा रहे हैं, इतना टाइम है भाई, नहीं टाइम है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डायरेक्ट इसी में पढ़ूंगा, ठीक है, वही दिमाग लगाऊंगा बिना पेन वाला की तरीके से। देखो अब क्या 40 का 60% निकालना है। अगर बेसिक भी बच्चा होगा तो कैसे निकालेगा, मैंने अभी उसको बताया कि कभी भी अगर कोई भी संख्या का 10% निकालते हैं तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं। तो 40 का अगर 10% निकालोगे तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगो तो 4 होगा। अब 10% अपने आप का 60 हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं 6 गुना होता है, तो 4 भी अपने आप का 6 गुना होता है, 24 हो जाएगा। तो यहां से हमको इतना मालूम होगा कि 24 आ गया, बस बात खत्म। अब देखो के मतलब क्या होता है, गुणा, तो इसको बांटेंगे तो 11, तो 11 दूना यहाँ पे पॉइंट लगा तो 22। अब कितना अधिक है, तो 22 से 24 2 अधिक है, ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। आपको लग रहा है कि पूरा हम वैसे बनाएंगे, एक एक ले भाई सब परसेंटेज हटा रहे हैं, तो बट्टे में 2 जीरो ले जाकर लगा रहे हैं, फिर 2 2 से काट रहे हैं, पर तो हो गया काम, लंका लग जाएगा हमारा। सीधा बनाओ। अगर मान लो यहाँ पे अगर बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं ना, तो समझो मैं, अगर मान लो 40 का 60% निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान रखना। जब भी परसेंटेज का मतलब हम क्या समझते हैं कि परसेंटेज जब भी हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा भाई साहब, कि बट्टे में क्या आता है, गुणे में 1/100 आता है, जो स्टार्टिंग में बनाता है परसेंटेज का मतलब। तो मैं यही देख लेता हूं ना कि ये क्या करता है, लास्ट में तो 2 जीरो ऑलरेडी काटेगा ही ना, तो मैं तो यहां भी ये भी चीजें तो कर सकता हूं भाई। देखो ये भी तो चीजें कर सकते हो, जब भी परसेंटेज आए तो हम 2 जीरो काट देंगे, तो यानी परसेंटेज से 2 जीरो काट दो बस, तो ये 6 चौका क्या होगा 24। तो ये चीजें कब आएगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, लगातार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तब दिमाग में आएगा कि भाई साहब 40 का 60% 6 चौका 24 होता है, बस बात खत्म। ऐसा नहीं कि एक एक दिन में अगर हम अभी पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो एक एक दिन में आ जाएगा, यानी अभी हम पढ़ना किए तो एक एक दिन में सीखेंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि वहीं पे बैठे रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना, कभी भी आए का, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, का हो गया, इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा, इज व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ हो गया इनका, यानी समझो यहां पर आ गया क्या, का हो गया, से, सा, ये सब हो गया, के, ठीक है, ऑफ हो गया। ये सब का मतलब होता है ना
उसके बाद जो संख्या नहीं, का के बाद से जो संख्या है ना, वो समझो उसको बट्टे में होता है, यानी वो बेस में हो जाता है, यानी हमारे पास वो बेस होता है। ध्यान रखना, अगर का से कुछ आए तो उसके माने जिस संख्या को बोलते हैं, जैसे मान लो क्या हो रहा है 3/20 12/25 का, यानी इससे रिलेट हो रहा है का, यानी ये 12/25 नीचे होगा, बेस वैल्यू होता है। यहाँ पे समझो, जब आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा ना, यहाँ पे भी का है, वहां भी समझोगे, तो बाकी यहाँ पे लिखवा देंगे कि समझ लें कि का के बाद से कभी भी आए, अगर उस संख्या से का से रिलेशन बने तो बेस हो जाता है, नीचे हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। आइए अब इसको हम बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, बस बात खत्म। यहाँ पे क्या है 3/20, ठीक है। और का मतलब क्या बोला है, किससे ये डिनोट हो रहा है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो बट्टे में होता है 12/25 का कितना परसेंट है, बस। अब इसको बनाने का कई तरीका होता है, बस कैलकुलेशन जिसका फास्ट होगा वो अपना बना लेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, या तो ये पास पास गुणा हो जाता है, ये दूर दूर गुणा होता है, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो जो हमारा बेसिक बचपन का तरीका होता है कैसे बनाते हैं, देखो ये होता है क्या 3/20 और इंटू में हम लोग उलाट देते हैं, ये क्या है बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 12। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेंगे, 3 से काटो भाई सब 4 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5 से काटो 5 बार में, तो ऊपर होता है 5 और नीचे होता है 4 चौका 16। अब 5/16 ये तो क्या है फ्रैक्शन, हमें क्या चाहिए कितना प्रतिशत है, कहाँ लिखा है भैया बताओ जरा, ये लिखा है देखो कितना प्रतिशत है, यानी परसेंट में चेंज करना है। तो कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटू में 100% करते हैं, तो ये हो जाएगा गुणे में क्या हो हमारे पास 100%। अब कुछ नहीं होगा, अब इसको हम काट देंगे, इसको अगर 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 25 का 5 गुना 125 होता है, अब 125 के बट्टे में हो जाएगा 4। अब देखो निकालने का तरीका, 125 का आधा करते हैं तो कितना होता है भाई साहब 62.5, और 62.5 का आधा कर दोगे यानी 31 से पूछो 31.25%, ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। ऐसे भी निकाल लो भाई साहब, 4 3 12, फिर 4 एकम 4, फिर 0.4 दूना 8, 4 5 20, यानी 31.25% हो गया, बस इतना प्रतिशत है। समझ में आया? तो ये था बेसिक सा नॉर्मल सा, थोड़ा सा गुणा करना था और कैलकुलेशन लेके आना था। तो दिमाग से भी चीजें सोच सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 125/4 किया। निकालने का तरीका होता है अलग अलग चीजें हम निकाल सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा 7.2 किलो का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। अब बोलोगे भैया बहुत ऐसे बच्चे लोग तो ये भी नहीं जानते कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है मालूम आपको, तो लिखना थोड़ा कमेंट बॉक्स में कितना होता है, नहीं मालूम है तो मैं लिखवाता हूँ। 1 किलो बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो, तो हमेशा आपको मालूम है कि 1 केजी में होता है हमारे पास 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम। तो यह ध्यान रखना कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, बस यही पूछा है। 7.2 किलो का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। का मैंने बात बोला था, किलो का के बाद बोला है, यानी 7.2 नीचे हमारा बेस बन जाएगा, यानी का रिलेशन जिससे हो, जिस संख्या से रिलेशन हो वो बट्टे में हो जाएगा, ध्यान रखो। अब क्या 18 ग्राम, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 18 ग्राम और 7.2 क्या हो जाएगा नीचे। ये देखो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, और हमें पूछा क्या है भाई साहब, ग्राम में पूछा 18 ग्राम, तो किलो को क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम के लिए क्या करेंगे 7.2 है तो इंटू में हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा, बस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटता है तो एक नीचे 10 आता है, जो 1 0 से 1 0 खत्म होगा, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि एक पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना है कि एक पॉइंट से डायरेक्ट 1 0 ये खत्म हो जाएगा, बस। अब ऊपर बच गया क्या हमारे पास 18 से काट दो इसको 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बटे में 400। ये तो हमारे पास ये हो गया। अब आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि हम निकाल के लाए क्या है भाई साहब, ये क्या निकाल के लाए फ्रैक्शन में, और आंसर क्या है परसेंटेज में। तो परसेंट के लिए क्या करोगे बबुआ, तो 100% से गुणा कर लेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इंटू में क्या करेंगे 100% से गुणा कर लेंगे, बस बात खत्म। 2 0 से 2 0 खत्म, तो हमारे पास बच जाएगा 1/4%। 1/4% क्या होता है, तो देखो 0 पॉइंट लगा लोगे तो 1 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, फिर यहाँ पर 2 4 5 20, यानी 0.25%। 0.25% ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो भाई, आ रहा है मजा। डी फॉर ग्रुप डी, समझ रहे हो, ग्रुप डी। देखो कितना मैचिंग आ रहा है, डी मतलब ग्रुप डी। धुआं कर देंगे भाई, बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को इतना लाइक करना है कि लाइक का सिस्टम हिल जाए। अब ऐसा नहीं कि 2 बार लाइक कर देना, एक ही बार करना है, या तो 3 बार करो नहीं तो 1 बार करो, यानी ये बोल सकते हो भाई 20 बार करना है हमें, ठीक है, सम में नहीं जाना है, ठीक है, और नंबर के हम हिसाब से लाइक करेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। और बोलोगे भैया यार गजब सा सवाल है यार, 1 दिन का 18, 1 दिन का मतलब आ गया, यानी 1 दिन हमारे पास नीचे आएगा, इतना तो फिक्स है हमें। अब उसका बोला 18 मिनट, अब हम क्या करेंगे 18 मिनट ऊपर लिख देंगे और नीचे जाए 1 दिन।
अब इसको सबसे पहले चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम परसेंटेज लगाएंगे तो उसके सेम रिलेशन में लगाएंगे। अगर मान लो ग्राम पूछा है तो ग्राम के हिसाब से करेंगे, अगर मान लो मिनट पूछा है तो मिनट के हिसाब से करेंगे, सेकंड पूछा है तो सेकंड के हिसाब से करेंगे, अगर मान लो किलो पूछा है तो किलो के हिसाब से करेंगे। समझ लो, तो यहाँ पर मिनट का पूछा है कि हमें कितना मिनट कितना परसेंट है, यानी मिनट, तो मेन मिनट है। तो समझो एक दिन है। अब इनको मालूम है कि हमेशा क्या होता है, एक दिन जो होता है वन डे, इसमें भाई साहब 24 आवर होता है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1 आवर में क्या होता है, तो 60 मिनट होता है। मेरे बस इस पे ये बना है, इसी चीज पे यह है। ये एक दिन है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दिन से हम हावर में जाएंगे। हावर में जाएंगे तो क्या करेंगे भाई साहब, 24 से गुणा कर लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे 12 से गुणा कर लेंगे, तो 12 से भाई एगो दिन होला, अब 12 से एगो रात, तो दोनों मिला के 24 घंटा होला। ठीक बा, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 24 आवर ये हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 60 मिनट, तो गुणे में क्या हो जाएगा 60 मिनट। ये हो गया क्या पूरा, समझो तो ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन में हो गया। और चीजें पूछा क्या परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भाई 100% से गुणा, तो इंटू में कर देंगे 100%। बस बात खत्म। अब काटा कुटी करेंगे, हमारा आंसर देखो कितना सेकंडों में आ जाएगा। काटो, अगर मैं यहां से देखूं तो 6 से भाई साहब 3 बार में, 6 से 4 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे ही खा जाएगा इसको। अगर मैं ऐसे देखूं तो फिर अगर मान लो ऊपर क्या आ जाएगा, फिर 2 से 2 बार में खत्म, 2 से 5 बार में खत्म, तो नीचे आ जाएगा 5 3 15, ऊपर 5 3 15, और नीचे हो जाएगा 6 दूना 12। ये 12 होगा ना, इसको भी काट सकते हो 3 से, 3 5 15, 3 चौके 12, यानी 5/4। अब 5/4 का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो डायरेक्ट आपको मालूम है कि 5/4 हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखो 4 एकम 4 पॉइंट 1 10 होगा, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 1.25%। 1.25% कहाँ है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए फॉर अनुराग। समझ रहे हो, अपना ही तारीफ अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से, आप लोग कर सकते हो। लग रहा है कि भाई इतना तरीके से इतना अच्छा चीज है पढ़ा रहा है और इतना जबरदस्त तरीके से समझा रहा है, थोड़ा बहुत तो भाई का तारीफ बनता है। और तारीफ कैसे करो, तो वीडियो को शेयर करके, इतना शेयर करो भाई, इतना शेयर करो कि जो नहीं जानता भी वो भी जाने कि हु इज अनुराग। अनुराग है कौन भाई, कहाँ का है अनुराग, फिर बताओ उनको कि कौन है ये। फिर कह रहा एक राशि के 32% का 40% का 60%, 432 है, तो राशि क्या है, राशि बताना है भाई साहब। पैसा क्या है हमारे पास, कितना सारा पैसा है, देखो एक राशि क्या, अब राशि कौन सा में नहीं मालूम है, समझ लो, तो नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं ना भाई साहब कि हमारे पास एक राशि कोई एक्स है। समझो, मैं पूरा आराम से बेसिक से एक एक चीज बता रहा हूं, फिर एक एक चीज करके बनाएंगे। एक राशि के 32%, अब इंटू में क्या करेंगे 32% हटता है तो डबल जीरो नीचे आता है, उसका क्या का के पास कभी भी का को आए ना भाई गुणा लगता है, तो 32 के 40%, यानी गुणे में क्या होगा 40%, इंटू में 40% हटता है तो डबल जीरो 100। ठीक है, का 60%, देख लो का 60% कितना है, तो 60 बट्टे में 100, और बराबर में कितना है 432, बस 432 रुपए है। यहाँ पे पॉइंट लगे, डॉट लगे, नहीं बराबर हो गया 432। इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, 60% ऑफ 40% ऑफ 32 ऑफ एन अमाउंट इज इतना, इज मतलब का, इज मतलब बराबर के डिनोशन करता है, इज बराबर इतना है, तो व्हाट इज द अमाउंट, मानी टोटल पैसा कितना है हमारे पास। बस अब हम काटा कुटी करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो काटा कुटी कैसे करेंगे, ये मैं पहले भी फ्रैक्शन में मतलब उसको बेसिक में चेंज करके बता दूंगा, अभी थोड़ा ऐसे बता रहा हूं, समझना कैसे चीजों को समझेंगे। अगर मैं ऐसे देखूं तो देखो यहाँ पे है 2 जीरो, तो 2 जीरो से पहले प्यार से 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं देखूं तो अगर मैं काटूं 4 से इसको काटो, 4 एकम 4 जीरो, 4 8 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, अगर मैं 32 का 4 गुना करता हूं ना, 4 गुना 3 गुना में नहीं, 4 गुना होता है 4, नहीं कटेगा वो 32 से नहीं कटेगा। फिर देखो 4 से काट दो, 4 8 32, 4 से काट दो 25 बार में, 4 से काट दो 25 बार में, फिर इसको 4 से काट दो 2 बार में। अब इसको 6 से काट दो, 6 कम 6, अब उसका 48, 6 8 48, अब बचेगा 2, अब 2 से काट दो इसको 9 बार में। अब देखो डायरेक्ट क्या करोगे भाई साहब, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और इंटू में 9 करेंगे बस, तो 9 5 45, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 6 54 और 2 5625 होता है, और 5625 का ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा मैंने यहाँ पर लिबिर निबिर करके पूरा काट दिया, एक एक चीज बता दिया कि ऐसे ऐसे चीजों को होता है। अब इसको यहीं पर अगर फ्रैक्शन चेंज कर ले तो कैसा होता है, उसको देख के बनाते हैं कि इतना ना करना पड़ता। ठीक है, अब ध्यान रखना, इतना ना करना पड़ता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बबुआ, तो आइए समझते हैं और आसान से चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो पूर्णता सीखने हैं। अब मान लो एक्स का 32%, अब 32% तो 32/100 होता है, इतना मालूम है। अब यहाँ पे है 40%, अब 40% है, फ्रैक्शन में बदलो तो 40% मतलब क्या 40 बट्टे में 100, यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। 40% हटता है तो बट्टे में होता है 100, 1 जीरो से 1 जीरो का 2 से खत्म, यानी 2/5। अब जब मेरे से पढ़े हो तो ये भी समझ लो कि क्या होता है, कि हमको मालूम है कि 1/5 कितना होता है 20% होता है, तो भाई साहब 2/5 कितना होता है, तो इसी का 2 गुना है तो 40% होता है। अब मैं ये भी पूछ दूं कि 3/5 क्या होता है, तो समझो इसी का 3 गुना है ये, तो डायरेक्ट 3 गुना है तो क्या करोगे आप
तो ये भी अपने आप का 3 गुना 60% होता है। ठीक है, तो याद रखना 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60% होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे 40% का मतलब क्या, 2/5। ठीक है, अब फिर देखो आगे, अब कह रहा 60% को मैंने लिखा 3/5 इंटू में 3/5 और बराबर में क्या है हमारे पास, तो बराबर में 432। अब हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो इसको मैं जानते हो एक और तरीके से बना सकता हूं। अब वो तरीका क्या है, तो एक तो होता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट का होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है मैं समझाता हूं। यहाँ पे कोई भी संख्या क्या होता है, संख्याओं का योग से बनाते हैं। मैं देखो अगर मैं इसको बनाऊं डायरेक्ट कैसे बनाऊंगा समझना। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, काट ही देता हूँ यार। उसको ऐसे बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसको मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगा फिर उसको समझाऊंगा। काट के बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसको क्या करते हैं, 4 से 8 बार में 4 से काटते हैं 25 बार में। कुछ नहीं, देखो अब इसको देखो 3 दूना 6 से डायरेक्ट काट दो तो ये होता है 6 का 36, 7 से 42, 1 6 दूना 12। ठीक है, 8 से इसको डायरेक्ट काट दो 9 बार में, तो आप ये बोल सकते हो 25 इंटू 25 इंटू में 9, यानी ये होता है 625 और इंटू में 9 हम किए तो हमारे पास कितना आया था भाई साहब, तो अभी मैंने निकाला था तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 22 के हाथ में 2, 9 6 54 और 2 5625। 5625 का ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे देखो सेम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया तरीका बता दिया कि नया इन्वेजन करके बता दिया, नहीं। आप ये भी देख सकते हो जब यहाँ पे कट क्या रहा था तो 9 का मल्टीपल हम देख सकते हैं। 9 का मल्टीपल वो होता है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो तो 5 5 10 2 12 और 12 और 5 कितना होता है 17, 9 से नहीं कटेगा। अब देखो 5 5 10 6 16 नहीं से कटेगा और 5 20 नहीं कटेगा। 6 5 11 2 13 5 18 9 से कटता है, बात खत्म। क्योंकि 18 9 के पढ़ाई में आता है। तो संख्याओं का योग 9 होता है, 9 से करते हैं तो डायरेक्ट 9 के मल्टीपल से भी निकाल सकते हैं आप चीजें। लेकिन मैंने आराम से पहला स्टार्टिंग का क्लास है तो बेसिक में आराम से चीजों को काट के मैं बता दिया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 66.67%, याद है स्टैंडर्ड परसेंटेज जो भाई आपको बताया था एग्जाम्पल देके, वही है स्टैंडर्ड परसेंटेज है कि 60% के 80% का 25% इतना है तो उस संख्या का 40% निकाल। देखो कितना प्यार से हम बताते हैं। आइए अब देखो इसका सबसे पहले इसको चेंज करो। अब इसको आपको मालूम है कि 6.67%, इसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है। बच्चे इसको क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करेंगे 6667 और बट्टे में क्या 100 और परसेंट हटता है तो 00 ऐसे। अब ऐसे आपका लंका लग जाएगा, निकाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको याद होना चाहिए कि हमको ये मालूम है कि क्या कि 33.33% क्या होता है, तो ये अपने आप का 1/3 होता है। तो इसी का 2 गुना करेंगे तो 66.66% होता है 2/3। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो 7 है, तो 7 इसलिए लिखा जाता है ना क्योंकि 60.66 ये होता है, ये लगातार जाएगा। तो इसको रिपीटेशन को कम करने के लिए डायरेक्ट 67 लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना आपको, कंफ्यूज नहीं तो बात वही है कि 6.66 है। ठीक है, तो रिपीटेशन ना हो जिसकी वजह से ये 7 लिख के वहां पर स्टक कर देते हैं। ठीक है भाई, आइए तो ये आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ऐसे बनाओगे तो आपका चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई साहब कि क्या होता है 1/3 का मतलब 33.33% होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि 2/3 का मतलब भी हमें मालूम है कि 6.66% होता है, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि 6.67%। यही है बात। अब किसी संख्या की बात है तो कोई x है, इसका करेंगे तो 2/3 होता है, इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 60% का मतलब क्या होता है, तो अभी बताया था कि 1/5 मतलब क्या होता है 20%। तो इसी का अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 60% होता है, तो ऊपर वाला वैल्यू का 3 गुना कर दो यानी 3/5 होता है। बाकी ऐसे भी निकाल सकते हो कि 60% होता है तो 00 नीचे आता है, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5 तो 3/5 ऐसे भी आ सकता है। तो ये मतलब हुआ कान अगर ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ोगे बात बराबर, जो जल्दी पकड़ा जाता है वही चीजें हो जाती है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक है, अब देखो अब बोला है 60 के 80%, 80 मतलब का 1/5 20% होता है, तो 20 अपने आप का 4 गुना 80 होता है, तो 1/5 भी अपने आप का 4 गुना होता है, तो 4/5 बात खत्म। तो इंटू में हो जाएगा 4/5। ठीक है, कि 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, 25% हटता है तो 00 नीचे आता है, 25 से काटो तो 1/4 होता है, तो डायरेक्ट आपको मालूम है कि 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में रहेगा। 1/4 बस बराबर में कितना है तो 46 17। अब ये जितना आएगा उसी का हमें 40% निकालना है। ठीक है, ये पहला बेसिक तरीका मैं ऐसे बता रहा हूं, और डायरेक्ट एक और तरीका बताऊंगा जो आप बहुत जल्दी में चीजों को कर पाएंगे। आइए अब इसको हम काटते हैं। जब मैं यहाँ पे काटने गया तो समझो ये 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 2x और नीचे बटा 50 25 और बराबर में आया 46 17। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ 2x बराबर में जाएगा 46 17 और ये 25 तो जाकर गुणा होता है, और मान लो फिर यहाँ पे x का मान निकालूंगा तो हो जाएगा 46 17 गुणे में 25
और बट्टे में 2। x का कुछ मान आया देखो, तो उस संख्या, वो संख्या क्या था x, तो ये संख्या आ गया। अब इसका 40% निकालना है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 2/5, तो इसका हमें 2/5 निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। तो इंटू में हम क्या कर देंगे 2/5, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 बार खत्म, यानी गुणा कर लो। 7 5 35 का हाथ में 3, देखो 5 एकम 5 और 3 8, फिर यहाँ पे देखो 6 5 30, 30 के क्या होगा 0 हाथ में 3, 5 का 20 और 3 23, तो 23 0 85 हो जाएगा और 23 0 85 ऑप्शन नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लल्लू लल्लू सा सवाल कराऊंगा, पूरा बेसिक बेसिक से कराऊंगा, नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिलेगा आपको जिसमें आप फंसेंगे, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। और पूरा हर एक देखो, ये देखो आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था क्या, रेलवे फाउंडेशन का मतलब ही क्या हुआ, एनटीपीसी का दोनों एग्जाम कवर हो जाएंगे, आरपीएफ का दोनों कांस्टेबल और एसआई कवर हो जाएंगे, रेलवे ग्रुप डी कवर हो जाएंगे, एएलपी हो जाएगा, टेक्नीशियन हो जाएगा, जेई हो जाएगा, कुछ भी एग्जाम हो भाई साहब, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। रेलवे फाउंडेशन बैच से आप पढ़ोगे तो मैथ्स में पूरा मार्क्स लेके आ पाओगे। अब इसको देखो मैं आराम से कैसे बनाता हूँ, बस कुछ नहीं होता है, बस कैलकुलेशन हम क्या करेंगे स्किप कर देते हैं, जिससे हम इतना कुछ अपना लिखते हैं ना, वो माइंड मैपिंग में बन जाता है, तो हमारे पास बहुत टाइम कम हो जाता है और चीजों को निकाल पाते हैं। आइए अगर मैं वैसे निकालूं तो कैसा होता है, ध्यान रखना। अब मान लो एक कोई संख्या क्या माना था, मैं x मानता हूं। अब x का 60.66% 2/3, और इसका क्या बोला है भाई साहब 60%, जिसको हम 3/5 बोलते हैं, 80% 4/5, फिर उसके बाद से 1/4 होता है 25%, 1/4 बराबर में होता है 46 17। अब जो ये सारी संख्या है, ये सारी संख्या यानी कुछ आएगा तो ये 46 17, मतलब हमारे पास इतना होके इतना आ रहा है, तो समझो ऐड दिन मानते हैं कि हमारा इतना x का मान इतना आ रहा है। इसी का पूछा है क्या, हमें इसी का 40% निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसी का 40% यानी क्या 2/5 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। हमें पूरा लास्ट में गुणा करने से बेटर है कि पहले ही हम कर दिए, क्योंकि एट द एंड तो भाई साहब सारे का मान निकल ही के तो आ रहा है, इतना बराबर में इतना ही हो रहा है। अब उसी का हम 40% निकाल देते तो देखो हमारा आंसर आ जाए। अब मैं यहां से देखो तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, यहां से देखो 2 से 2 खत्म, यहां से देखो 5 से 5 खत्म, तो डायरेक्ट ये गुणा हो जाएगा। तो x बराबर में क्या होगा 5 से गुणा, 7 5 35 के हाथ में 3, 5 और 3 8, फिर 6 5 30 के हाथ में 3, 5 को 20 और 3 23, 23 0 85 ऑप्शन नंबर है। बात खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं बोलते हैं हमारे गांधी साहब जी, टाटा बाय बाय खत्म। सुन रहे हो, तो हम इतना काहे करे भाई, इतना लाए फिर निकाले, फिर उसका 25% निकाले, गुणा ताम झाम करे, इससे मैंने डायरेक्ट ना निकाले। देखो बस खाली कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, और क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझना है कि एट द एंड भाई साहब जो संख्या आएगा उसका हमें 40% निकाल, तो हम सब कुछ निकाल कर समझो हमारा इतना आ रहा है। अब कट कुट के जो आएगा आएगा गुणा करने के बाद, तो इसी में हम 40% निकाल नहीं देंगे, इसी का 40% 2/5 वही निकाल दिए। अब बराबर के इधर जो होता है ना तो सेम सेम कट जाता है, इसलिए मैंने 2 से 2 काट दिया, 5 से 5 काट दिया। ये सारी बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए ना भाई, ये तो इजी सवाल है, कैलकुलेशन वाली बात है, बस बात खत्म। नॉर्मल कुछ है बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि 7 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। ये भी कोई सवाल है, लल्लू सा सवाल है। अब कह रहे ए बी का 120% है, हमारे पास दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं क्या हमारा ए है और बी है। कह रहा ए है ना बी का 120% है, मान लो मैं बी को 100 मानता हूं तो इसका 120% 120 है। ध्यान रखना ये नहीं बोला है कि ए जो है बी से 120% अधिक है, अगर अधिक बोल देता ना तो यहाँ पर 220 हो जाता, सिर्फ बोला 120% है यानी ये 100 है तो ये 120 है, बात खत्म। अब उसके बाद से क्या बोला है, यहाँ पे परसेंट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि रेशियो में भाई साहब परसेंट आपस में कट जाते हैं, तो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको मैं रेशियो में ले लूँ, इसको काट लूँ, इसको काट लो, 20 का भाई साहब कैसे होता है 20 का 6 गुना, 20 का 5 गुना, यानी ए 6 आ गया बी 5 आ गया। अब बोला है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या, ए प्लस बी हमारा बेस वैल्यू जगह नीचे का, तो ए प्लस बी हमारे पास कितना है, तो देखो 6 और 5 11 है, तो नीचे आ जाएगा 11, और बी का पूछा है तो बी कितना है 5, ये हो जाएगा क्या फ्रैक्शन। अब इसी को बोला है परसेंटेज, कितना परसेंट है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम क्या करूंगा तो ये हो जाएगा 500/11, अब ऐसे में भाग करके दिखता हूं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, यहां हम इसको भी यहां भी नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1/11 को मैंने क्या बोला था, तो 1/11 होता है 9 सहित 1/11%। अगर मैं 1/11 निकालूं तो ये होता है 9 सहित 1/11%, ठीक है। ये कहां से आएगा, तो मैंने जो बोला था कि स्क्रीनशॉट लेके आपको चिपकाना है, तो याद करते हुए आएगा। मैं इतना बार चीजों को पढ़ा दी उतना चीज की हमको सब मालूम है कि ये चीजें ऐसे होता है, मैं इसीलिए डायरेक्ट लिख देता हूं। अब इसी में क्या कह रहा है कि इसी का 5 गुना है, 5/11 हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि 9 का भी अपने आप का 5 गुना करूंगा तो 45 हो जाएगा, और 1 का भी 5 गुना करूंगा तो 5/11, तो आप ये बोल सकते हो कि 45 से 5/11, 45 से 5/11, ऑप्शन नंबर सी।
बताओ कितना इजी है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे, कि आप इसको ऐसे 500 बटे में 11 नहीं निकाल, क्यों नहीं निकाल पाओगे, गुण भाई इजी में निकाल लोगे। लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा बहुत आसान तरीका है कि आपको यहाँ पर भाग नहीं करना पड़ेगा। अभी 11 से करोगे तो 11 पचे 11 चौवा 44, फिर 60, 11 पचे 55, उसके बाद से भाई साहब क्या होता है, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 11, ऐसे भी निकाल लोगे। जरूरी थोड़ी है कि भाई साहब ऐसे ही निकाले। लेकिन ये है कि जब ये सारी याद रहता है तो बहुत आसान होता है, हम भाग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो ये होता है तरीका बताने का कि अलग अलग क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और मूव ऑन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। आओ भाई साहब, कह रहा है ए माइनस बी का, देखो ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी। जब मैं यहाँ पे ए माइनस बी लिखूं, इसका कह रहा है ए माइनस बी का 40%, 40% हटता है तो बट्टे में आता है 100, ठीक है। अब उसको कह रहा है ए प्लस बी के 20% के बराबर में है, तो बराबर कर लो भाई साहब। अब यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसका क्या बोला है इन्होंने, 20%, 20% हटता है तो बट्टे में 100, बस बात खत्म। अब जब भी अगर बराबर की बात करें तो ये 100 खत्म, 20 से काटोगे 2 बार में खत्म। अब गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2a, माइनस में हो जाएगा भाई साहब 2b, फिर बराबर में हो जाएगा a प्लस में b। अब देखो 2a इधर लेते आओ, a को इधर लेके आओगे तो 2 में से a घटेगा तो ये हो जाएगा, फिर बराबर में ये b है, इधर माइनस का 2b उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b। तो आप ये बोल सकते हो कि a बटे b का रेशियो हो जाएगा a का 3 b का 1। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो ए का यानी ए नीचे होगा हमारे पास, ए का कितना परसेंट है, तो ए भाई साहब कितना है, देखिए यहाँ पे ए कितना है 3 है, तो 3 हमारे पास नीचे हो जाएगा। बी क्या है 1 का कितना परसेंट है, तो फ्रैक्शन में इंटू में 100% कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 100 बटे में 3% और 100 बटे में 3% का है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस बेसिक सा सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था। है कुछ सवाल में दम? बिल्कुल नहीं है। अगर चीजें आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है भाई साहब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक एक को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई नहीं चैनल को लाइक नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं ए का 20% बी के 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर में है। आइए करते हैं, मजेदार सवाल है यार, मजा आता है, फीलिंग्स आता है। ऐसे सवाल आता है कि मतलब हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं ना, पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, आराम आराम से सीढ़ी वाइज हम पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी स्पाइडर में यहाँ बैठे वो वहां पे चले गए तो फिर पता चलता है नीचे भी आ जाओगे। आराम से चढ़ोगे तो चीजों को समझोगे। ए का 20% बी के 25% के बराबर में, तो मैंने ये बोला कि ए का क्या होता है हमारे पास 20%, तो होता है 20%, 20% हटता है तो बट्टे में 100, बराबर में क्या होता है बी के 25% के बराबर में, बी का 25% के बराबर में होता है, ठीक है। अब बोला है तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर में। आइए पहले इसका हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, ए और बी का कितना आता है। अगर मैं देखूँ तो ये क्या होता है, डायरेक्ट 100 से 100 खत्म, इसको काटोगे तो 20 से कटेगा, 20 से ना 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, तो ये 4a हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 5b, ठीक है। 4a और 5b, तो आप ये बोल सकते हो कि a और बट्टे में b हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा 5 और b का कितना हो जाएगा 4। आ गया, क्योंकि हमें परसेंटेज की बात बोला है, परसेंटेज में निकलना है, तो रेशियो में हम भाई साहब कितना भी जीरो बिठा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द एंड लास्ट में कट ही जाता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये 500 है और इसको मान लेता हूँ ये 400 है, बस इतना आ गया इनके का मान। इनका जब इतना मान आ गया तो आए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है तो ए का 28% बी कितने प्रतिशत के बराबर में है, ए का 28%, ठीक है, ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर में है। अब ए का 28% यानी ए का क्या है 500 है, 500 का 28%, ठीक है, बट्टे में 100। अब कह रहा है क्या बी के कितने परसेंट के बराबर में है, तो इंटू में ये कर सकते हो, बी का कितने परसेंट में, तो बी का हम क्या कर सकते हैं नीचे बराबर में लेके आ सकते हैं। तो बी के कितने परसेंट के बराबर में, तो बी का मान कितना है हमारे पास 400 के कितने परसेंट के बराबर में है। तब ये भी लिख सकते हो कि 400% के कितना बराबर, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने देखूं तो ये कर लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो ये 28 का 5 गुना 8 पे 40 गुना में 4, 5 गुना 10 और 4 14, ये 140 है और यहाँ पर कितना आ गया है 140, तो ये 400 कितना परसेंट के बराबर में है। अब परसेंट में निकालना है तो बी के बाद बोला है तो बी का यानी बी का वैल्यू नीचे होगा, तो 140 आ गया हमारे पास, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 140 आया और नीचे आ गया 400 और इंटू में हमें 100% निकाल देना है, बस बात खत्म। जब यहाँ पर देखूं तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से अगर मैं 4 से काटूं तो 4 3 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 4 5 20, यानी ये 35% के बराबर में है और 35% का है, तो ऑप्शन नंबर है। ये है तरीका। यहाँ पर मैंने इसे पूरा एकदम बेसिक से बताया। देखो यहाँ पे अगर आता है ना हमारे तरीका से तो कैसे सोचते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे इतना हम लंबा नहीं जाते, ठीक है, यहाँ पे इतना हम लंबा ना जाके हम कैसे बनाते हैं।
क्या था क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि एक 28%, तो एक 28% क्या होगा, यानी 500 का जब मैं 28% निकालने गया तो 28% रखता है तो डबल जीरो आता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काट दिया तो 8 पे 40 जीरो हाथ में आ गया, कितना 4 5 10 4 14 140 आ गया। तो इतना मालूम है हमें पास कितना कितना 140 आया। अब कह रहा बी के कितने प्रतिशत के बराबर में है, तो बी के यानी बी के बोला है तो ये नीचे आ जाएगा 400, और कितने परसेंट के बराबर में, तो बट्टे में गुणे में हो जाएगा 100%। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से काटोगे तो 35 चौका 120 होता है और 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो ऐसे ही बना सकते हो। बनाने का तरीका होता है कि बहुत ऐसा होता है कि पूरा बेसिक्स मैंने जो ये चीजों को बताया कि ऐसे जाओ और डायरेक्ट 28% लाओ, उसी का में 40% निकाल लेंगे। समझा कितना आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है 28% जो निकालना। आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच का संबंध निकाले। यानी ये जो ऐसा संबंध दिया वैसे निकालते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कंफ्यूजन होते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आपको समझ में आएगा ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे समझना है मैं समझाता हूँ चीजों को। देखो कितना प्यार से समझते हैं। देखो y का x% 2000 है, यानी ये बोल सकते हो y का मतलब ये होगा x% रहता है तो बट्टे में डबल जीरो आता है, बराबर में कितना है 2000 है। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा xy और ये जाके 100 उधर गुणा हो जाएगा तो 2, ऑलरेडी 3 जीरो था 2 जीरो और आ जाएगा, इतना आ गया। ये पहला हो गया। दूसरा बोलता है z का y% 4000 है, यानी यहाँ पे आप ये बोल सकते हो z का y%। अब यहाँ पर z का हो गया, y हटेगा, y% हटेगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, 4000 है तो बराबर में आ जाएगा 4000। ठीक है, फिर यहाँ पर मान लो हम ऐसे कर सकते हैं, वाई जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, जेड वाई लिखो तो बात तो बराबर ही हुआ। तो वाई जेड बराबर में हो जाएगा हमारे पास 4000 ऑलरेडी था, 2 जीरो और जाकर उधर हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास ऐसे दिया, हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका होता है ना, ऐसे को हम क्या करते हैं ना, रेशियो में लिख लेते हैं। जब रेशियो में लिख लेते हैं तो बहुत आसान होता है। ऐसे जब भी आए इससे बराबर में हमें करना हो तो हम उसे रेशियो में लिख लो। अब रेशियो में कैसे लिखूँ, तो देखो सबसे पहले एक्स वाई है यहाँ पर, तो एक्स वाई लिख लो, और इसके साथ क्या है वाई जेड है तो वाई जेड लिख लो, और जो बराबर में तो बराबर में लिख लो। ऊपर क्या है 5 को जीरो, 2 के पास से 5 को जीरो, और नीचे 4 के पास से 5 को जीरो, ये आ गया। अब अपने आप में ये बोल सकते हो भाई साहब क्या करोगे, तो इसको काट दो ना डायरेक्ट। इसको जब काटेगा तो डायरेक्ट 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2xy बराबर में क्या हो जाएगा yz। तो ये भी क्या कर सकते हो, यहां से y खत्म, तो आप ये बोल सकते हो कि 2x बराबर में क्या हो जाएगा z। यानी ये बोल सकते हो कि z बराबर में 2x और z बराबर में 2x का ऑप्शन है, बात खत्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिखे कि हमें z बराबर में x बराबर में 2x है, x बराबर में 6x है, कुछ भी है, तो जो संख्या आता है उसको हम रेशियो में ले लेंगे। यानी x y हो गया उसका सामने वाला मान, y z उसका सामने वाला मान, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद से हमें नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत आसान तरीका है। और मेरे को बनाना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 है, समझो ये क्या हमारे पास 2 लाख है, यहाँ पर 4 लाख है, इसमें भी 2 से गुणा करता, इसमें भी 2 से गुणा करता, तो मैं ये बोल सकता कि ये क्या होता है हमारे पास 2xy बराबर में 4 लाख हो जाता। समझो ये 4 लाख हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है yz बराबर में हमारे पास क्या होता है 4 लाख। ठीक है, तो हम 4 लाख तो खत्म हो गया, यानी ये डायरेक्ट खत्म। इसमें से देखो y से y खत्म, तो आप ये बोल सकते हो कि z बराबर में 2x है। तो सोचने का तरीका होता है कि आप कैसे सोचते हैं, लेकिन ये आसान तरीका होता है जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये बेस्ट होता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं ये भी बता दूं बिल्कुल ये बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने चीजों को समझा दिया जो मैं ऐसे रहता तो सोचता वहां पे। समझ रहे हो, तो एक क्वेश्चन बनाने का तरीका कई होता है, बस आपको सोचना है कि कौन चीजें कहां पे लगेंगी और कौन चीजों को हम कैसे वहां पे भाई साहब एलोबरेट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर पढ़ते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। कह रहा संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, तो संख्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल बनाने लायक है, मैं बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ये खुद बनाओगे। बहुत ही सवाल है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। और ये सारे लोग भाई साहब, जितने लोग यहाँ पे है ना जो दिख रहे हैं आपके भाई को, हर एक लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, एक एक करके देंगे। बहुत ईजी सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, आप थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई साहब जब इतना कर रहे हैं बना ही देते हैं यार, नहीं तो बोलोगे कि नहीं करते हैं, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मत देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूं। देखो हमारे पास क्या है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या ए हो गया, संख्या बी का 8 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 8 गुना है, बस बात खत्म। अब कह रहा है क्या कि संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। संख्या बी जो है संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। यहां पे कितना कम है भाई साहब, 7 कम है। किससे कम है, ए से कम है, ए से। ए का क्या है 8 इंटू में 100, बस। अब इसको निकालने का भी तरीका बहुत है। एक तो गुणा करके नॉर्मली निकाल लोगे। देखो गुणा करके मैं नॉर्मली निकाल लूं तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 सत्ते कितना होता है आपको मालूम है, तो 25 सत्ते 175 और बट्टे में 2,
तो ये डायरेक्ट डिवाइड करो तो 87.5% आता है और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये तरीका होता है। अब जब आप पढ़े होगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चीज़ों की कैसे किया जाता है, उसको बनाना हो तो कैसे बनाओगे। अगर जब यहाँ पे आओगे हमारे पास, हमको मालूम है कि 7/8 और इसको क्या करते हैं 100%। तो मैंने एक ही चीज़ निकाला था क्या, कि 1/8 क्या होता है हमको मालूम है 12.5%। ठीक है, 1/8 क्या होता है 12.5%, और हर बच्चे के जबान पे याद होना चाहिए 1/8 12.5%, या 12.5% बराबर होता है 1/8। अब ये 7/8 है तो अपने आप का क्या 7/8 हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 7 गुना होता है। 7 गुना 7 से गुणा कर लो, 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 17 हाथ में 1, 7 × 7 और 1 का वहां से पॉइंट था, तो 87.5% आ गया। बात खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही था। लेकिन हम क्या किए, तो आसान था तो हम ऐसे निकाल लिए। बाकी जिसको सोचना है तो वह भी ऐसे भी सोच सकता है कि 1/डायरेक्ट में यहाँ पे ये भी नहीं निकालता, 1/8 होता है, हमको मालूम है कि 12.5%, तो उसी का भाई सब कितना 7 गुना है तो 87%, बात खत्म। समझे बबुआ, मजा आ रहा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है हमारे पास भाई साहब रेलवे गणित। जी, ये हमारे पास रेलवे गणित देख रहे हो ना, मोस्ट डिमांडेड बुक, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड बुक, मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चित ये बुक है, और हर किसी के पास ये बुक होना चाहिए। ऑलरेडी इसका फर्स्ट एडिशन बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन इसका सेकंड एडिशन भी आ गया। देखो 2025 तक का क्वेश्चन इसमें अपडेटेड है, वो भी हाल फिलहाल वाला। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT का एग्जाम हुआ है ना, वो भी इसमें डाउन है। तो सोचो हमारी टीम जो है ना भाई, जो किस लेवल का एक्टिव है आप लोगों के प्रति के लेके, और हमारे मास्टर साहब आदित्य रंजन सर जी जो ऑलरेडी इसमें चीजों को लेकर कितना एक्टिव है कि हर एक चीज कराते हैं, और इसी का सॉल्यूशन कंप्लीट करा रहा है आपका भाई। तो ये भाई सब बुक मंगाओ, हर जगह मिल जाएगा आपको। देखो अमेजन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और मात्र 300 रुपये में आपके पास विथ डिलीवरी, 300 रुपये में इतनी मोटी किताब आराम से पहुंच जाएगी। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल अलग अलग है, इंग्लिश मंगाना है तो इंग्लिश मंगा लेना, हिंदी मंगाना है तो हिंदी मंगा सकते हो। इसकी देखो यहाँ पे जब आओगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, जब यहाँ पे आओगे तो देखो ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे खोल रखा है, ये हमारे पास है। इसको जब यहाँ पे आओगे ऐड टू कार्ट करोगे, देखो सर की बुक है, यहाँ पे देखो 300 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसकी इंग्लिश वाली लिस्टिंग नहीं होगी, मैं आज टीम से बात करके इंग्लिश वाला भी लिस्टिंग करा दूंगा। जिनकी हिंदी का मंगाना है तो आप मंगा लो ना, ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है भाई साहब, बहुत तगड़ी बुक है, और जिस लेवल का मैं इसमें कराने वाला हूँ ना, बहुत सारे इसमें अभी होमवर्क देने वाला हूँ। मैंने स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ कि 50% मैं कराऊंगा, 50% आपको कराना है। तो आप जब 50% चीज़ों करोगे तो उसके लिए आपको ये बुक होना चाहिए कि आप वहाँ से करोगे। अगर मेरा साथ नहीं दोगे ना भाई, तो फिर मैं सोचूं कि मैं कितना भी करा लूँ, फिर आप नंबर पूरा फुल मार्क्स नहीं ला पाओगे। मैं तो भाई साहब जो पढ़ा रहा हूँ ये कराऊंगा, इसका क्या करूंगा भाई साहब, क्लास नोट दे दूंगा। लेकिन जो क्वेश्चन जो आपको मैं बोलूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, अब बोलो भैया आपको कहाँ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आपको क्या लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं लेके आए? जब यहाँ पे करोगे तो सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि ये सारे क्वेश्चन करना है। देखो कि हमारे पास क्या है होमवर्क में, क्या है रेलवे गणित सेकंड एडिशन के टाइप, और जो इंग्लिश मीडियम जिनके पास है वो सारे ये क्वेश्चन करेंगे। समझे, इतने सारे क्वेश्चन है। फिर ये रेलवे गणित का टाइप जो हिंदी वाले ये सारे क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे टाइप में कवर करा दे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और बाकी आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क करने के लिए क्या भाई साहब, बुक होनी चाहिए, तभी तो करोगे। और जो नहीं बनेगा आपसे, कुछ भी नहीं होगा, तो भाई साहब के ऑलरेडी मैं बता ही दिया कि हमारे पास क्या है, ये है हमारा पास इंस्टाग्राम आईडी, इसको फॉलो करो, मेरे पास मैसेज करो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देखो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा बाकायदा, भाई का यहाँ पे कमेंट का स्क्रीनशॉट वहां पे समझाऊंगा वो चीजें, नहीं तो मैं वहां पे भी रिप्लाई देकर आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन इतना तो उम्मीद करके चलता हूँ कि भाई साहब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन निकाला हूँ एकदम उसी पे। अगर मान लो कि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन था उस बुक में? अगर मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ तो मैं इसलिए होमवर्क क्यों नहीं दिया कि इस पे रिलेटेड 6 गो क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन मैंने करा दी, 5 क्वेश्चन आप कराओगे, वहां पे बोलेगा ये अपने आप का 9 गुना है, ये अपने आप का 3 गुना है, तो बी उससे कितना परसेंट अधिक है ज्यादा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम टाइम बर्बाद करें एक ही चीज को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो मैं इतना बेसिक में पढ़ा रहा हूँ कि जब एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो और आसान तरीके से आप चीजों को बना पाओ। तो भाई का जो आपका विजन है ना बहुत लंबा होता है, ऐसा नहीं कि बस यहीं पर शुरू किया यहीं पर खत्म हो गया, नहीं, आराम आराम से चढ़ेंगे, साथ चढ़ेंगे, एक एक लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनती जाएगी, और एकदम पूरा डेस्टिनी तक जाएंगे जब तक हमारा सिलेक्शन ना होता। समझ लो, तो सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से करेंगे। बुक मंगाओ, बढ़िया से एकदम प्रिपरेशन करो, और धुआं धुआं काट दो, बस यही है आपके भाई की तरफ से, बस और कुछ था नहीं सवाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर पढ़ते हैं कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखो कितना आसान सवाल है, एक्स का 75%, समझो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि एक्स का 75%, 75 बटे में हो जाए 100, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 बटे में 5, बट ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। 75% बराबर, ठीक है। कह रहा 1500 के 15% से 15 कम है, यानी ये बोल सकते हो कि 1500 के 15% से 15% से क्या है हमारे पास, ये 15% से क्या है हमारे पास
15 कम है, ठीक है, 15 कम है। तो कम है मतलब क्या, यानी मान लो ये है, ठीक है, इतना कोई है, इससे 15 कम है, इसका मतलब क्या समझते हो कि अगर जब भी बराबर की बात है ना, अगर बराबर की बात हो तो जब ये 15 कम है तो कुछ नहीं बोलते, इसमें हम आराम से क्या करेंगे, प्यार से इसमें से हम 15 घटा देंगे ताकि ये बराबर हो जाएगा कि ये इतना है, इससे 15% कम, 15 कम है तो 15 घटा देंगे। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत नॉर्मल सवाल है कि जो यहाँ पे देखो x का 75%, ठीक है, 1500 के 15% से 15 कम है, यानी 15% से 1500 के 15% से 15 कम है, बात खत्म। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा x का मान निकल के आएगा, देखो कितना प्यार से निकल के आएगा, समझो यहाँ पे देखो, इसको मैं काटा हूं तो 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, तो ये बोल सकते हो कि 3x बट्टे में हो जाएगा 4, फिर बराबर में 00 से 00 खत्म। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 225, 225 में से 15 घटाओगे तो 210 आता है, तो आप ये लिखते होगे 210, बात खत्म, टाटा भाई भाई। 3 से काटोगे, 3 से यहाँ पे 3 से कितना होता है, 3 7 21 0, तो x बराबर क्या होता है, तो 4 इधर गुना होता है, तो 7 चौका 28, यानी 280 होगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सवाल था, नॉर्मल सवाल था, समझना था कि हाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक चीज को प्यार से पढ़ते जाना और आराम से लिख के आंसर निकाल लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 को खात्मा करते हैं। क्या पूछा है, कह रहा है यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 6/7वें भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये सवाल है, ये रेशियो का सवाल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या के 51%, पहली संख्या x है, 51%, 51% हटता है तो 00 लग जाता है, ठीक है। दूसरी संख्या k, ठीक है, मान लो यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, डॉट बराबर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या के 6/7, ठीक है, दूसरी संख्या का 6/7, और दूसरी संख्या क्या है y, इसका क्या है 6/7 के बराबर में, बराबर बोला है तो बराबर में लिख दिया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है बस। अब देखो क्या करते हैं, बराबर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे कटता है तो काट देते हैं, 3 से काटोगे तो 17 51, 3 से काटोगे 2 बार में होता है। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं और टाइम ज्यादा लगाते हैं, मैं देखता हूँ कैसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x और y, अब x का मान हो जाएगा 200 और y का मान होता है 119, और पूछा क्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो एक आ गया ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मार दिया। बहुत बच्चे को बाउंस मार दिया होगा कि भैया यार खतरनाक आदमी हो यार, आपने डायरेक्ट x का मान 200 y का मान 119 कैसे लिख दिए। तो देखो कितना तरीके से मैं बताया, समझना मैंने कैसे बताया। कभी भी अगर ऐसे निकालना हो ना चीजों को, हमें निकालना इसका मान ऐसे दिया तो ध्यान रखना, अगर x का मान निकालना है तो इसके नीचे पकड़ना, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसके नीचे वाली संख्या को पकड़ना और y के ऊपर वाले से गुणा कर देना। यानी x का मान निकालना है तो x और y के मान ऊपर है तो 2 से गुणा कर लिया तो 200 आ गया। सेम y का मान निकालना हो यानी दूसरी संख्या, तो उसके नीचे वाले का, और जिसका निकालना है उसके नीचे वाले का और सामने वाले के ऊपर से कर देना, यानी 7 को 17 से गुणा करो 119 आएगा। अब इसको पूरा बेसिक से भी समझ लो कि पूरा बेसिक से भी अगर इसको हम करते तो कैसे करते, समझो कि अगर इसको मैं पूरा बेसिक से करता तो क्या करता। मैं क्या करता, यहाँ पे होता है 17x, ठीक है, और बट्टे में हमारे पास क्या होता है 100, फिर बराबर में होता है 2x और बट्टे में होता है 7, फिर गुणा इधर करता हूँ 17 7 119x, बराबर में होता है क्या, सॉरी यहाँ पे माफ करना ब्रो, यहाँ पे 2y होगा, तो में x लिख दिया 2y हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 200y, ठीक है। अब x का मान लिखते तो y के, तो x का क्या लिखते हैं सामने वाला मान 200, y इसका सामने वाला मान 119, तो ये आता है 200/119। तो ये सारा बेसिक है कि हमने बेसिक से इतना लाइन निकाला और डायरेक्ट ट्रिक से मैंने एक लाइन में लिख दिया। समझे बाबू, ये चीजें कहीं नहीं मिलेगा, समझना पड़ेगा, वो आपका भाई समझाएगा, क्योंकि भाई मैं हर एक क्वेश्चन पे वर्क करके आता हूँ कि चीजों को कैसे समझाऊंगा कि ताकि बहुत आसान तरीके से आपके सामने ला पाऊं चीजों को। ये चीजें ऐसे हो सकता है, आप ऐसे सोच सकते हो जहां आपको 5 सेकंड 10 सेकंड बच पाए। तो भाई पे ट्रस्ट करो कि भाई जो जितना करा रहा है भाई इससे बाहर आएगा नहीं, किसी से भी बाहर नहीं आएगा। मतलब जो मैंने करा दिया भाई साहब उसी में से क्वेश्चन फंसेगा, लिख के दे रहे 110%, ये आपका भाई का वादा है। और इधर उधर का नहीं करा दे रहा हूँ कि कहीं से लेके आया हूँ करा दिया हूँ। देखो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है 28/8/2025 में, 4 महीने पहले तो पूछा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पुरान धुरान क्वेश्चन कर रहा हूँ कभी के लेकर, सारा प्रीवियस ईयर ही पूछा है भाई। उस क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से आपके सामने लेके आए, कितने कम समय में उसको मैं सामने पुरुषों में स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई ऐसा संख्या क्या क्वेश्चन होगा जिसको मैं 30 सेकंड से कम में करने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या होगा। मैं समझाता हूं तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर एक बार समझ जाओगे तो 30 सेकंड से कम समय में भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 14 नंबर पढ़ते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। लल्लू सा सवाल है, बहुत ही सवाल है। देखो यदि किसी संख्या का 30%, मान लो कोई संख्या हमारे पास x है, अब 30% मतलब क्या होता है आपको मालूम है 30% क्या,
तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हो। बहुत आसान से वैसे भी निकाल सकते हो कि ऐसी किसी संख्या के 30% उस संख्या से 12%, मान लो किसी संख्या का 30%, यानी ये बोल सकते हो 30% हटता है तो डबल जीरो आता है, ठीक है। बराबर में क्या है, फिर देखो उस संख्या के, यानी सेम वही संख्या जो हमने x माना है उसी संख्या के 20% से 12 अधिक है, यानी x है इसी संख्या के 20% से क्या है भाई साहब, तो 12 अधिक है, तो प्लस में 12 अधिक है, हो गया। अब देखो सबसे बढ़िया, इसको पहले यहाँ पे हम काट लेते हैं। अगर यहाँ पे काटेंगे हम, तो देखो ये तो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, देखो ये तो 0 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, उसके बाद से देखो 3/10 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो यानी ये बोल सकते हो 1/5 हो गया, ये 1/5। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बट्टे में हो जाएगा 10, फिर इधर उसको इधर ले जाते हैं, माइनस में ले आते हैं इधर। जब इधर ये लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा 5 और बराबर में हो जाएगा 12। कुछ नहीं करना है, 10 और 5 का एलसीएम क्या होता है 10। देखना इसको 1 सेकंड में उड़ाऊंगा, ये तो पूरा बेसिक था, 1 सेकंड में कैसे उड़ाएगा वो आपका भाई बताएगा, अब वेट करना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया 10, 10 से कम 10 यानी ऊपर हो जाएगा 3x, माइनस में हो जाएगा कितना 5 में 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 12। तो आप ये बोल सकते हो भाई साहब कि 3x - 2x = x, और ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और ये हमारा x का मान 120 हो जाएगा। और पूछा क्या है कि वो संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास कितना है 120, ऑप्शन। देखा कितना इजी से सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, सवाल में कुछ था बिल्कुल कुछ नहीं था। तो ये रहा पूरा बेसिक से एक एक चीज करके मैंने बताया। जो ऐसे अगर इसको सोचो, अगर मैं स्मार्ट अप्रोच से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा और कम सेकंड में कैसे बनाऊंगा, वो देखो यही सवाल है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझना एकदम प्यार से समझना, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा यदि किसी संख्या का 30% है, यानी कोई संख्या होगा, लेट मानते हैं जो भी है, मान लो संख्या अपने आप का 100% है, फिर कह रहा उस संख्या का 20% से क्या है 12 अधिक है। तो ये बोल सकते हो कि मान लो कोई संख्या, अगर मान लो मैं 100 मानता हूं तो उसका 30%, और उसी संख्या क्या कह रहा है, अगर मान लो संख्या 100 माना हूं, इस संख्या का 30% और इसी संख्या का 20% है, यानी परसेंट में 30 है, ये भी परसेंट में 20 है, लेकिन वैल्यू में कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। अब यहाँ पे क्या कह सकते हो कि कोई चीज क्या है 30 से 20 हो रही है, ये भी तो हो रही है कि 30 से 20 हो रही है, परसेंटेज में अगर मान लो कोई संख्या 30 से 20 हो रही है तो रियल वैल्यू में कितना बढ़ रहा है, तो 12 बढ़ रहा है। तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%, और यही 10% दर्शा रहा है इस 12, क्योंकि सेम संख्या का बात बोला है, सेम संख्या बोला है तो बहुत आसान है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 30 और 20 का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 का वैल्यू 12, वही संख्या अपने आप का 100% होता है, तो 10 में 10 से गुणा करूंगा 100, तो इधर भी 12 से 10 से गुणा करूंगा 120, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी, बस कलम उठाने की नीड भी नहीं। कितना इजी सवाल था। आइए यहाँ पर मैं इसको आराम से बनाऊं, तो 30% और 20%, ये बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है 10%, जिसकी वजह से परसेंट में 10 का डिफरेंस हो रहा है तो वैल्यू में 12 बढ़ रहा है। वही संख्या निकालना है जो अपने आप का 100% होती है, तो 10 को अगर 100 बताना है तो 10 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस देखो पूछा कहाँ है भाई, एकदम देखो सवाल एकदम ऐसा पूछते हैं जो आप बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन किसमें पूछा है, ग्रेड 3 में पूछा है, वो भी देखो 2024 का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनटीपीसी के लिए करा रहा हूँ या ग्रुप डी के लिए करा रहा हूँ या सिर्फ टेक्नीशियन के लिए करा रहा हूँ, एएलपी के लिए करा रहा हूँ, पूरा करा रहा हूँ भाई। फाउंडेशन का मतलब क्या है, पूरा कवर होंगे, जितना भी रेलवे एग्जाम कर लेता है ना, हर एक एग्जाम को कवर करके हम चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि हमारा 15 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, इजी सवाल है, बना लोगे। यानी कोई संख्या मान लो 1 से, इसमें इसका 25% हटता है तो डबल जीरो, इसमें 72 जोड़ा जाता है। जैसे जैसे बोला वैसे लिख दो ना, अगर कुछ समझ भी नहीं आया ना, अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे बनाते जाओगे ना, तो उसमें ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से बेसिक से आपका भी आंसर आ जाएगा। यानी किसी संख्या का 25% 72 जोड़ने पर परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है जो यहाँ पे बोला है कि समान संख्या प्राप्त होती है, बस बात खत्म। तो कह रहा उस संख्या का 70% निकालना है, तो पहले संख्या x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा उसका 70% निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये काट जाएगा, 1/4 में हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना x/4, और इधर x को मैं माइनस ले आता हूँ, इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, और इधर 72 को प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और सब कैलकुलेट कर दो, 4x में से 3x, 4x में से x जाएगा तो 3x बट्टे में क्या हो जाएगा 3x क्या होगा, क्योंकि 4x में से x घटाना है, यानी -4x और x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -3x और बट्टे में हो जाएगा 4, बराबर में हो जाएगा -72। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत कम सेकंड में कैसे भी उड़ाओगे वो भी बताऊंगा। पहले बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम चीज़ें एकदम बेसिक से हाई लेवल पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, बेस मजबूत हो जाएगा तो बहुत आसान से हर एक क्वेश्चन को आप कर पाओगे।
अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 चौका 12 24 बार में। एक्स का मान क्या होगा, 4 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर में हो जाएगा 96। अब बोलोगे भैया इसमें आंसर ही नहीं 96, बिकॉज 96 नहीं पूछा है ना, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने दिया है लास्ट में जो आपको पढ़ना था और वो बोला है कि उस संख्या का 70% निकालना है, जो एक्स है इसका 70% निकालना है। अब 70% का मतलब क्या होता है, इनका 70%, 70% हटता है तो डबल जीरो आ जाता है, बस बात खत्म। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखो पहले गुणा कर लेते हैं, 96 में 7 से गुणा करो तो 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, उसके बाद 9 सत्ते कितना होता है 63 और 4 कितना होता है 67। अब जब भी नीचे 10 होता है ना तो कुछ नहीं करते हैं, अगर भाग करते तो एक अंक के बाद से पॉइंट लगा देते हैं, यानी 67 इसके बाद से एक अंक के बाद से पॉइंट लगाओ तो 67.2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। है सवाल में कुछ दम? तो बेसिक टाइप है, नॉर्मल सा सवाल है, इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम प्यार से एक एक चीज करते जाएंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे उसको मैं समझाता हूं कि इसको एकदम मतलब कम समय में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना, बहुत प्यार से इसका आंसर आएगा। बस आपको समझना है, थोड़ा सा एक दो चीजें समझना है, मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पर देख रहे थे क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 25% को 72 जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 25% में 72 जोड़ा जाता है, इसका कहने का मतलब ये, अगर मान लो कोई संख्या 25% है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/4 होता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पर 2-3 बातें समझने वाली है, आपको समझना है। यहाँ पर जो 4 है ना, ये ओरिजिनल नंबर है, यानी ये ओरिजिनल नंबर बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो यानी क्या, आप ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि डी एन इंक्रीज की बात बोल सकते हो, यानी डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, वो वाली चीज है कि अगर बोलेगा कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी एक संख्या है, ठीक है। ये बोल सकते हो कि 25% का वैल्यू 1/4 ये ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर मतलब क्या है, जो हमने एक्स का मान निकाला है वही, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, सीधी सी बात है कि जो 1/4 है, यानी कोई चीज क्या हो रहा है, अगर कोई चीज 1 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है भाई साहब, 3 बढ़ रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 यूनिट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि संख्या में कितने की बढ़ रही है, 72 जुड़ रहा है, यानी ये बोल सकते हो कि एक में कितना जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 जोड़ रहे हैं तो 3 यूनिट जोड़ रहा है, जिसकी वजह से वैल्यू में कितना जोड़ा गया है तो 72 जोड़ा गया है। तो आप ये बोल सकते हो 3 यूनिट का मान 72 है, तो हमें 4 यूनिट का मान निकालना है, तो बस बात खत्म। तो 3 से इसको काटोगे 24 बार में, तो ये 4 से इसमें गुणा कर लो, तो 4 से गुणा करोगे तो 24 चौके कितना होता है 96, यानी हमारा जो ओरिजिनल नंबर आ गया 96। अब इस 96 का ही तो पूछा है कि 96 का 70% निकालो, तो अभी आपने निकाला था कि 96 का 70% कैसे निकालते हैं, 70/100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी डायरेक्ट काटोगे तो हमारे पास आएगा 67, ये और एक के पास से पॉइंट लग जाएगा तो 67.2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म। ये है तरीका करने का कि कैसे चीजों को हम कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। एक ये रहा भाई साहब पूरा बेसिक कि मैंने एक से मान के बनाया, और ये जो ऐसे मैंने बनाया, समझे। तो एक सवाल को करने का कई तरीका होता है, बस आपकी सोचने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये कब आएगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे, एक ही क्वेश्चन में बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको हम अलग तरीके से बना सकते हैं, फिर आपका दिमाग खुलेगा और आप सोचोगे यार मैं भैया से भी तगड़ा तरीके से बना सकता हूँ। तो कब बनाओगे, जब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे तब। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 पढ़ते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। डिट्टो पीछे जैसा सवाल है, बस थोड़ा एक लाइन इसमें और अधिक दिया है, डिफरेंस बोला है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है 29 है। अब इसको देखो बनाने का क्या होगा, यहाँ पे बोला है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 29, तो इसको बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं कि देखते हैं किन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है भाई साहब 29 है। अगर देखो तो 34 और 5 का डिफरेंस देखें, इसमें भी 29 है, 39 और 10 इसमें भी 29 है, 37 और 8 में भी 29 है, ये भी 29 है। तो यानी हम भाई साहब ऑप्शन से तो नहीं जा सकते, यानी हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। देखिए अगर एक संख्या का 25%, एक संख्या हो गया x, इसका 25% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या 25/100, ठीक है। अब कह रहा है क्या बराबर दूसरी संख्या का 30% यानी y का 30%, यानी 30/100 क्या है प्लस में 7 अधिक है। यही तो बोला है सवाल में कि दूसरी संख्या से 7 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं x और y का मान निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पर देखो तो इसको डायरेक्ट काट लो, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे 3/10 होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि ऊपर आएगा x/4, और यहाँ से अगर देखो मैं क्या करता हूँ माइनस में इधर ले लेता हूँ, तो माइनस में हो जाएगा 3y/10 और बराबर में हो जाएगा 7। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, क्या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20 हमारे पास, तो आप ये बोल सकते 4 5 20 यानी 5x, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी 6y बराबर में 7, तो इस 20 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6y बराबर में क्या 7 दूना 14 यानी 140 आ गया, इतना मान आ गया। यानी ये बोल सकते हो कि 5x माइनस 6y बराबर 140। अब दूसरा इक्वेशन से निकालते हैं, पहला इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन कह रहा है संख्याओं का बीच का अंतर 29 है तो संख्याएं ज्ञात करना है।
यानी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 29, यानी ये बोल सकते हो कि x माइनस वाई हमारे पास क्या है 29 है। मैं पहली संख्या को x माना हूँ, दूसरी संख्या को y माना हूँ, उस पे हिसाब से बना रहा हूँ। अब देखो या तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं हम, क्या इधर भी 5 से गुणा कर लेता हूँ, जब इधर 5 से गुणा करूंगा तो इधर भी 5 से होगा और इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा, घटा लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा। 6y में से 5y क्या करोगे भाई साहब, माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का y आ जाएगा बराबर में 140 में से 29 बचे कितना होता है, तो 29 बचे 145 होता है। तो आप ये बोल सकते हो 140 में से 145 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 5, तो ये y से y खत्म, यानी y बराबर 5 आएगा। अब देखो y बराबर 5 कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ए का निकालने का नीड ही नहीं है क्योंकि इसी में है y का मान 5 है। बट फिर भी हम x का मान निकाल लेंगे, बहुत ईजी में, कोई इशू नहीं है हमारे पास। y का मान 5 है, मैंने बोला क्या था कि x माइनस वाई बराबर क्या है 29 है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, y का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 5 बराबर में 29। अब x ये माइनस का 5 जाकर उधर प्लस में हो जाएगा, तो 29 में 5 ऐड कर दोगे तो 34 होगा, यानी x का मान 34 हो गया। तो देखो x का मान 34, y का मान 5 हो गया। तो नॉर्मल सा सवाल था, भाषा पे सवाल था, आराम से पढ़ते जाना है प्यार से और चीजें आराम से निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई साहब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करें। अब मिश्र धातु कुछ होगा, यानी मान लो अपने आप का मिश्र धातु 100% है, 100% में इसने क्या कह रहा है 42% चांदी है, यानी परसेंट में चांदी है, और ऐसे ग्राम में कितना है तो 147 ग्राम है। तो अब इससे कोई इजी सवाल हो सकता है, यानी ये बोल सकते हो जो 147 है कितने का मान है, यानी 42% का मान है, यानी ये है कि जो है ये 42% का मान कितना है 147, यानी ग्राम में 147 है, परसेंटेज में 42 है। अब बोला है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करना है, अन्य तत्व कितना होगा। मान लिया यहाँ पर मिश्र धातु कितना था भाई साहब 100%, जिसमें से जो हमारे पास चांदी था जिसको हम सिल्वर बोलते हैं कितना था हमारे पास 42%। तो जब 42% है तो अन्य धातु कितना होगा तो 58%। तो अबे तो 58 और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा, यानी अन्य धातु 58% का हमसे मान पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, हम आराम से यहाँ से 58% का मान निकाल लेंगे और इनटू में क्या होगा 58%। तो ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं इसको, ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत लिखने में सुंदर दिखे चीजें। अब यहाँ से काटते हैं। जब यहाँ से हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए काटिए। अगर इसको मैं 21 से काटूं 2 बार में, 21 का पढ़ा 7 बार में पढ़ोगे तो 147 होता है। 21 छके 126, 21 सते 147। फिर इसको 2 से काटोगे तो 29 बार में कट जाएगा। 29 में 7 से गुणा करना है तो सबसे पहले 30 में 7 से गुणा कर दो, तो 7 तरीका 21, यानी 210 में से 7 कम कर दोगे, यानी डायरेक्ट आ जाएगा 203, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 203 का है। तो ऑप्शन नंबर सी बस है। कुछ सवाल में दम बिल्कुल नहीं है, मजेदार तरीके से हम बना रहे हैं, इजी से सवाल है क्योंकि पहला टाइप है ना भाई साहब, टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास 14 टाइप पढ़ना है, तो जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। आओ कह रहा है x की आय y की आय से 60% अधिक है और y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इजी सवाल है, रेशियो सवाल ही सवाल है। देखो 3 लोग हैं हमारे पास, एक है x, एक है y, एक है z। कह रहा है x की आय y की आय से 60% अधिक है, तो मान लो मैं x की आय क्या करता हूँ, x की आय y की आय से 60% अधिक है तो मैं y की आय मान लेता हूँ। अगर मान लो मैं y की आय यहाँ पे 100 मानता हूँ तो इससे 60% अधिक है तो वो x हो जाएगा 160। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया जो मैंने पढ़ा था। अब आगे वाला पढ़ता हूँ, ये कह रहा है क्या कि y की आय z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय से 40% अधिक है, y की आय z की आय की 40% अधिक है, z की आय 100 है तो ये हो जाएगा 140। ये रेशियो से बन जाएगा, तो रेशियो में क्या करते हैं हम काटाकुटी कर लेते हैं। काटाकुटी कैसे करते हैं, पहले इसको हम काट लेते हैं। यहीं पे देखो 20 से काटोगे 8 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 7 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में। जब भी अगर रेशियो पढ़ते हैं ना तो जो बगल में गैपिंग होता है, खाली होता है, तो सेम वहीं जो उसके पास वाला है तो उसी का मान रख देते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पे खाली है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे भाई साहब 5 भर देंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे खाली है तो 7 भर देंगे, बस बात खत्म। अब गुणा कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, 7 पचे 35 और 50 25, यानी ये मान आ गया। x का मान 56, y का मान 35, z का मान 25। अब आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। कह रहा है x की आय
जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी एक्स की आय है जो भाई साहब जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें निकालना है। देखो ये क्या है, ये 25 है और ये कितना है 56 है, कितना अधिक है, तो मान लो ये 25 से अगर 56 देखूं मैं, 25 से अगर 56 की बात करूं तो 25 छो 31 अधिक है, किस पे अधिक है भाई साहब 25 पे, इंटू में क्या है 100% निकाल लो, बस बात खत्म। अब इसको हम क्या करेंगे, आराम से प्यार से काट देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में, 31 का 4 गुना करोगे तो कितना होता है 4 और 4 3 12, यानी 124% होगा, और 124% का है तो ऑप्शन नंबर डी। बस प्यार से आ गया आंसर अपना। कुछ था इसमें, कुछ नया देखने को मिला, बिल्कुल कुछ नया नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था हम पढ़े गए, हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और सॉरी 19 देखते हैं और 19 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 प्लम्बर एक्स और वाई और उनके नियोजक द्वारा कुल 660 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। ठीक है भाई साहब, प्लम्बर है 2 लोग हैं और जो मालिक भाई साहब है वो काम करते हैं, तो उनको प्रतिदिन 660 रुपये दिया जाता है। फिर ये बोलता है यदि एक्स और वाई को दी गई राशि का 120% किया जाता है, यानी ये कह रहा है एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, एक्स है और ये हमारे पास वाई है। जो ये कह रहा है जो एक्स को दिया जा रहा है वाई से 120% दिया जा रहा है, मान लो वाई को मैं 100 मानता हूं तो इसको कितना दिया जा रहा है 120% दिया जा रहा है। अब बोलोगे भैया इसमें तो ये नहीं बोला है कि 120% अधिक, अधिक बोल देता ना तो 100 में 120 ऐड कर देते यानी 220 हो जाता, अधिक नहीं बोला है, फिर बोला है 120% यानी 100 और 120% हो गया, बस परसेंट खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा हूं मैं। यहां से देखो क्या करेंगे, काट देंगे, 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, यानी एक्स का रेशियो 6 आ गया, वाई का रेशियो 5 आ गया, यानी ये बोल सकते हो कि एक्स का 6 दिया जाता है, वाई का 5 दिया, ये है। अब यहाँ पे पैसे पे उनको कितने आता है, कुल 660 रुपये दिया जाता है, यानी ये बोल सकते हो जो कुल जो 660 है कितने कमाने, तो 6 5 11 कमाने। और पूछा क्या है, तो वाई को प्रतिदिन कितने रुपए दिए मिलते हैं, यानी वाई का मान पूछा है, यानी 5 का मान पूछा है, तो कितना प्यार से हम आंसर निकाल लेंगे, 11 से 60 हो जाएगा, 60 में 5 से गुणा करूंगा 300 हो जाएगा, और 3 से कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो बेसिक टाइप था, नॉर्मल सा टाइप है, बस आराम से पढ़ने और हमें आंसर लेके आना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़ के इतना हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत ज्ञात करें, ये सवाल था। यहाँ पर बस एक दिमाग लगा दिया कि औसत वृद्धि निकालना है, औसत प्रतिशत वृद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। आइए दिखाते हैं। पहले देखिए, पहले क्या है 5 वर्ष में क्या हो रहा है, पहले कितना था समझिए, यहाँ पे 17 था, उसके बाद से कितना है 5 और 3 को 0 लगा दो, ठीक है, रेशियो मेथड से बना देते हैं, रेशियो में फिर ये क्या है 262, यहाँ पर हो जाएगा 26, उसके बाद से 25 और उसके बाद से यहाँ पर 2 को 0 आ गया। देखो ये 5 साल में, पहले इतना था तो 5 सालों में इतना हो जा रहा है। इनका औसत प्रतिशत निकालेंगे, पर साल कितना कितना बढ़ रहा है, नहीं हर साल कितना बढ़ रहा है, बस यही कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से कट जाएगा, 25 से काटो, 25 6 150, 25 7 175, 0 70 हो गया, 25 से इसको काटो, 25 से कम 25, फिर यहाँ पर अगर 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर अगर 25 से कम 25 1 आ गया, और 12 0 लगा लें तो 25 25 125, यानी ये 70 हो गया, ये कितना हो गया 105। अगर इसको मैं 7 से काटूं तो 10 हो जाएगा, और इसको 7 से काटूं तो 7 एकम 7, ये 15 हो जाएगा। फिर 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 2 और 3 का रेशियो आ गया, 2 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या हमें निकालना क्या है, तो जनसंख्या प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि निकाले, प्रति वर्ष निकालना है। पहले देखते हैं कि कितना वृद्धि हो रहा है, यानी अगर प्रति वर्ष बाद में निकालते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि 5 वर्ष में कितना वृद्धि हो गया। पहले 2 था अब 3 हो गया, कितना की वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है, कितने पे हो रहा है यानी 2 पे हो रहा है। इंटू में अगर परसेंटेज में निकलूँ तो 100% करूंगा, तो 2 से काटूंगा तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, यानी वो 5 साल में अपने आप का 50% की वृद्धि हुआ है। बट हमें ये तो नहीं पूछा है, हमें पूछा है हर साल प्रतिशत वृद्धि क्या होता है। तो जैसे जब भी अगर औसत प्रतिशत पूछ देना, यहाँ पे औसत पूछ देते, तो कुछ नहीं करते हैं, जितना साल है, यानी औसत में क्या बोलते हैं कि जितना आदमी उसमें क्या होते हैं बराबर बराबर बांट देते हैं, तो जितना साल है उस साल से डिवाइड कर देंगे तो हर साल बराबर बराबर पता चल जाएगा। तो 5 साल हो रहा है तो ये 50 है, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे, यानी पर साल देखें तो 10% औसत वृद्धि से बढ़ रहा था, और कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। देखा भाई, ये होता है करने का तरीका कि पहले प्यार से काट के हम आंसर लाए। अब जैसे बोला है क्वेश्चन में वो पढ़े और प्यार से आंसर निकाल दिया, बस मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट अपना करते हैं। हमें मालूम है कि भाई साहब 5 साल की बात करते तो डिवाइड बाई 5 करना है लास्ट में, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन में रुपए में इतना रुपए की प्राप्त हुए, जो 2006 के उनके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन ज्ञात करें।
समझ रहे हो, यानी ये कह रहा है कि 2007 में इतना रुपया मिला है तो 2006 में कितना था, बस वही सवाल था। देखो कितना प्यार से हम पढ़ते हैं और समझाते हैं। एक व्यक्ति 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में इतना रुपया मिलता है, यानी 2007 में सालाना उसको इतना मिल रहा है। अब कह रहा है कि जब 2006 के उसके वार्षिक वेतन में 10% अधिक था, यानी ये बोल सकते 2006 में था ना तो 7 में जो मिला है ना तो 2006 के कंपेरिजन में 10% अधिक था। ठीक है, परसेंट में कितना अधिक था, 10%। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 2006, ध्यान रखना, और ये हमारे पास क्या है 2007। अगर 10% की बात करूं तो कोई चीज क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 6 में 10 था तो बढ़ के कितना हो गया 11, तो 2007 में कितना हो गया था 11। तो यहाँ पे इन्होंने यही तो बोला है कि वार्षिक वेतन कितना था, 11 में इतना था। तो आप ये बोल सकते हो कि 11 का मान इतना था और हमें पूछा क्या है 2006 का मान पूछा है, यानी 10 का मान पूछा है, बस बात खत्म। इतना तामझाम नहीं करना था। ये हो गया 888, उसके बाद से कितना जीरो है, 3 गो जीरो है, ठीक है, 4 गो जीरो, 2 3 4 गो जीरो है, जो कितने का मान है 2007, यानी 11 का मान है, हमें 10 का मान फाइंड कर देना था, बस प्यार से आंसर हमारा निकल के आएगा। 11 से काटेंगे 8 बार में और उसके बाद से यहाँ पे 5 गो जीरो लगा देंगे, 8 4 गो जीरो ऑलरेडी यहाँ पर था और उसके बाद से एक और जीरो, यानी डायरेक्ट ये बोल सकते हो 8 लाख हो जाएगा। और 8 लाख 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख हो जाएगा, और 8 लाख आए तो ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल था कि इसमें क्या था कि आगे का दे दिया था, यानी 2007 का दे दिया था पैसा वैल्यू में और 2006 का पूछ लिया था। तो पहले 2006 में 10 था, 10 से 11 हुआ, 11 का मान दे दिया था, 10 का मान पूछा तो निकाल दिया, बात खत्म। इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यानी दो संख्याएं हैं वो कितना कम है ऑलरेडी दे दिया, यानी हमारे पास ये देखें कि पहले यहाँ पर 3 संख्या है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कम है वो दिखाया, तो 3 संख्या हो गई, ठीक है। अब कह रहा है क्या, एक तीसरी संख्या से कितना है 30% और 37% कम है, तो मान लो मैं तीसरी संख्या को 100 मानता हूं। अब ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि दूसरी संख्या यहाँ पर 70 लिख देते हैं, यानी 30% कम है। नहीं, यहाँ पे बोला है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी जो पहली संख्या है ना वो 30% कम है, यानी 100 में से पहली संख्या 30% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या 37% कम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 63, यानी पहला का मान 70, दूसरा का मान 30 और तीसरा का मान 100। ये है लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो एक मिस्टेक करोगे फिर पहुंच जाओगे। अब आगे जो कह रहा है क्वेश्चन में देख लेते हैं, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, बस बात खत्म। यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या कितना है 63 है, पहली संख्या कितना है इसी का तो कितना प्रतिशत है। अगर वही कम अधिक तो बात नहीं बोला है, अगर कम अधिक का नहीं बात बोला है तो जो संख्या दिया जाता है वही संख्या लिख लेते हैं, ध्यान रखना। तो 63 में 70 और इंटू में क्या हो जाएगा 100%, बस। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 7 से काटेंगे तो 9 बार में, 7 से काटेंगे 10 बार में, और 10 से 1 जीरो खत्म, यानी 9 से 10 में गुणा करेंगे तो 90% है, और डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बेसिक टाइप था तो नॉर्मल सा सवाल है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड टफ इसमें सवाल है, इजी वे में आप एक एक क्वेश्चन को डील कर पाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। पहली संख्या 12.5%, दूसरी संख्या 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 14 से 28 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भी कोई सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। यहाँ पे बोला है पहली संख्या, मान लो पहली संख्या हमारे पास x है, उसका कितना कह रहा है 12.5%, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या y के 37.5% के। अब आपको नहीं मालूम है तो आपको यहाँ मालूम हो जाना चाहिए, यहाँ पे परसेंट है, ध्यान रखना। देखो परसेंट से परसेंट का 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, ठीक है, तो ये अपने आप का 3 गुना है। तो आप ये बोल सकते हो जो x बटे में y, x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया, ठीक है, आमने सामने नहीं, x का मान ये होता है, y का मान ये होता है। अब आगे बोलते हैं जो क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है इन्होंने, बोला यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से घटा दी जाए तो हमें इतना प्राप्त होता है। यानी पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y है, तो घटा रहे हैं x में से, जब यहाँ पे y घटा रहे हैं तो कितना घट रहा है 2 घट रहा है, और यहाँ पे कितना है 1428। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई साहब जो 2 का मान कितना है 1428, और हमसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी 3 और 1 4 का मान पूछा है। देखो कितना लल्लू सा सवाल है, सिर्फ घुमाया है। अब देखो 2 अपने आप का कितना गुना है 2 गुना होता है, तो ये भी अपने आप का 2 गुना कर दो बस। तो 14 से 28 का 2 गुना, 8 दूना 16, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 5, और 14 दूना 28, यानी 2856 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 2856, ऑप्शन नंबर ए, बस बात खत्म। घुमाया है भाई साहब, क्यों, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 14 से 28। अब कह रहा है इन दोनों का योग निकाल लो, तो 2 का मान 14 से 28 और 4 का मान पूछा है, तो ये अपने आप का 2 गुना होता है, तो ये भी अपने आप का 2 गुना होता है। नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक सा सवाल था। उम्मीद करते हो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था। ठीक है, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। एकदम इजी से सवाल है, समझ लो। अगर मान लो ये कह रहा है कि 50 लीटर पेट्रोल डालने के बाद से भी कोई बॉक्स है, समझो कि कोई बॉक्स है हमारे पास, उसमें हम 50 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, फिर भी उसमें 10% खाली हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये तो बोल सकते हो ना कि 50 लीटर डालने की वजह से वो क्या हो रहा है, 90% फुल हो जा रहा है, सिर्फ 10% खाली है, बस यही सवाल है। अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर 50 लीटर पेट्रोल डालता हूँ तो 90% वो फुल हो जाता है, यानी ये बोल सकते हो कि 90% बराबर 50 हो जाएगा, यानी 50 लीटर पेट्रोल डालने की वजह से 90% फुल हो जाता है। और उसको बोल रहा है कि अगर पूरा फुल करना है, यही तो बोला है। देखो, तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए नहीं पूरा भरना है, तो भरना मतलब क्या, नहीं 100% फुल करना है। तो 100% फुल करना है तो हमें कितना पेट्रोल की नीड होगी, तो देखो ये अपने आप का इतना हो रहा है, तो अपने आप का ऐसा हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे। यानी ये बोल सकते हो जो 50 से कितना 90% का मान था, और हमें निकालना क्या है 100% का मान, बस बात खत्म। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, इसको लिखने की नीड नहीं होती। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम कट करते हैं। जब यहाँ से हम कट करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, यानी ऊपर हो जाएगा कितना 500 और बट्टे में हो जाएगा 9। बस अब इससे कर लेंगे 9 पचे 45, फिर यहाँ पर आ जाएगा 50, फिर 9 पचे 45 पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना 50, फिर 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, ऐसे इससे जाएगा 55 पॉइंट, यानी ये बोल सकते हो कि 55.56 यानी 55.56% हो जाएगा। तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, बस समझना था कि 50 लीटर डाल रहे हैं तो 10% खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या कि 50 लीटर पेट्रोल डालने की वजह से टैंक 90% फुल हो जा रहा है, बस यही समझना था, बाकी और कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, परीक्षा होता है, उसमें कुल अंक कुछ होगा, मान लो कुछ इतना मार्क्स का होता है, जैसे मान लो बिहार बोर्ड में होता है कि 500 नंबर का मार्क्स है, इसमें अगर आपको पास फर्स्ट डिवीजन लाते हो तो 300 नंबर लाना पड़ेगा। तो सेम यही बोलता है कि आपको जब सिर्फ पास होना है तो आपको कितना लेके आना है 975 नंबर। ठीक है, अधिकतम कितना है हमें नहीं मालूम है। फिर कह रहा है प्रिया, देखो प्रिया में यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किया और 7% से विफल घोषित हो गई। यानी ये बोल सकते हो क्या कि 975 लेके आना था, लेकिन लेके कितना ही 870, जिसके वजह से वो 7% से फेल हो गई। तो अब बहुत मतलब लॉजिकल सवाल है, कितना इजी सवाल है समझना कि हमें कितना चाहिए था 975 मार्क्स लाना था पास होने के लिए, हमने कितना ला दिया तो 870 ला दिया। कितना कम लेके आया 5, यहाँ पे 0 105, हमने अंक में 105 लेके आया कम, यानी प्रिया मैम जो है 105 अंक और लेके आती तो पास हो जाती, यानी 975 आया था। बट ये कह रहा है कि जो 105% है भाई साहब, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, ये हमारे पास क्या 7% से विफल हो जा रही है। यानी आप ये बोल सकते हो कि 105% बराबर 7% है, यानी परसेंट में वो 7% है, 105 इसे वैल्यू में 105% है। यानी अगर मान लो ये 7% कितने को दर्शा रहा है 105 का, तभी तो फेल हो, यानी 7% से फेल हो जा रही है और नंबर में 105 से फेल हो जा रही है। तो पूछा क्या है, तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक निकालना है, यानी कोई भी परीक्षा 100% में होता है, यानी 100% का एग्जाम होता है कोई भी। अगर मान लो मेरा 500 का एग्जाम हो रहा है, उसमें 500 नंबर लेके आ रहा है, यानी कहने कि मैं 100% स्कोर किया हूँ, यानी 100% का मान निकालना है। तो देखो कितना लल्लू सा सवाल था, यानी ये बोल सकते हो जो 105 था कितना का मान था 7% का मान था, यानी परसेंट में 7 था, वैल्यू में 105 था, और हमें 100% का मान फाइंड करना था। परसेंट से 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, यानी 15 7 105 हो गया, और 15 में डबल 0 लगा दोगे, यानी अधिकतम कितना मार्क्स का एग्जाम था 1500 का था, और ऑप्शन नंबर सी। देखे तो ये लॉजिकल सवाल था कि इतना नंबर लाना था और इतना नंबर लाई, जिसकी वजह से इतना परसेंट से फेल हो गई। एक इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब पूरा जब से पढ़ेंगे ना तो बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा पास और फेल का कॉन्सेप्ट, वो बहुत इजी होता है। ठीक है, उसमें चीजों की इतना बेहतर से और समझ में आएगा। ये तो मतलब नॉर्मल सा सवाल है, ये तो बेसिक सा सवाल है, इसको किसी टाइप में नहीं डाला गया, इसलिए बेसिक टाइप में डाला गया कि पढ़ना है और आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है और आपका आंसर लेके आना है, बाकी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है। बस घुमाया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है हमारे पास वो लिख लेते हैं, ए हो गए, बी हो गए और सी हो गए, और पहला लाइन जो दिया है उससे पढ़ते हैं और आंसर को अपना निकालते हैं। ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी ये बोल सकते हो क्या कि ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी बी भाई साहब अगर 100 मान लेके आते हैं तो ए कितना ला गया 20% अधिक, यानी 120 लेके आएगा। बात खत्म, यहां तक तो क्लियर है आपका। जब यहां तक क्लियर है तो आगे पढ़ो।
फिर कह रहा सी ने ए प्लस बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। यानी जो सी भाई साहब है ना, ये जितना ये लोग अंक प्राप्त किया ना, इसका 85% वो खुद प्राप्त किया। तो दोनों का योग देखो तो कितना है भाई साहब, 220, और इसका 85% लाया है। 85% निकाल लो, जब भी परसेंट हटता है तो 1 0 यहाँ पर नीचे, ये खत्म हो गया। अगर 5 से काट लो तो 17 5 85, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काट लो 11 बार में, 17 और 11 गुणा करोगे तो 187 होता है। 170 और फिर उसमें 17 ऐड कर दोगे 187, यानी सी ने कितना लाया, 187 मार्क्स लाया। बस यही था, नॉर्मल सा चीज था। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा निकाल लेते हैं और आंसर अपना फाइंड करते हैं। देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है। बस ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट कम है, यानी 187 है और 120 है, तो कितना की कमी है भाई बताना जरा। तो देखो इसमें कितना है, अगर 60, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि 67 की कमी है। किससे कमी है भाई साहब, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है, यानी सी द्वारा यानी सी का माना जाएगा नीचे, यानी 187, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू में 100%। बस अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना। अब देखो इसमें तो कैलकुलेशन है भर भर के, ये कैलकुलेशन, अब इसको आप कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हो, इसको काटोगे कैसे। यहाँ पर हो जाएगा 67 और 187, तो भाई साहब अब कोई उपाय नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 6700 और बट्टे में हो जाएगा 187, तो 187 है। तो देखो अगर 670 के करीब में जाना है तो अगर मैं देखूँ तो 3 बार में जाता हूँ, और 3 बार में जाऊँगा तो कितना होता है, 7 3 21 के हाथ में 2, 18 3 54 और 2 कितना होता है 56, यानी 561 हो गया। 561 यानी 9 हो गया कितना, यानी 3 बार में जाएंगे। यहाँ हो गया 9, तो हो जाएगा 570 यानी 109, यानी हो जाएगा हमारे पास 109, यानी 1090 आ गया। अब 187 का कितना गुना है, 1090। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 3 के बाद से यहाँ 5 है, ये तो 35 55 वाला खत्म हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 7 है, तो पहले देखते हैं 7 से। अगर मान लो 7 बार में जाते हैं तो 187 का अगर 7 गुना करते हो तो कितना होगा, देखो पहले 7 7 49, हाथ में 4 और 18 सत्ते कितना होता है, तो 18 6 108, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखूं तो सिर्फ 126 यानी 1000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 1200 से ऊपर चला जा रहा है, हमें 1090 चाहिए, यानी 7 बार में तो होगा ही नहीं, बात खत्म। देखो मैं एक अप्रोक्सीमेट यूज कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट यूज कर रहा हूँ। अब देखो 5 बार में कहा जाके देखता हूँ, 5 बार में अगर जाऊंगा तो क्या होगा, 187 से 5 बार में करता हूँ तो 7 बजे 35, हाथ में 3, फिर देखो 18 25 90 और 3 कितना होता है भाई साहब 93, यानी सही है, 5 बार में जा सकते हैं। 1090 लाना था, 935 जा रहा है, यानी 5 बार में जा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 35.8% है। तो मैंने पूरा नहीं किया, अप्रोक्सीमेट यूज किया और अपना आंसर लेके आ गया। ये होता है चीजों को करने का तरीका, कि डायरेक्ट आप इसको अप्रोक्सीमेट से कैसे लाओगे, तो 35.8%। मैं पूरा क्यों लाऊं भाई, क्यों टाइम बर्बाद करूं, मेरे को तो भाई साहब एग्जाम निकालना है। ऐसा थोड़ी है कि हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जब 10th में रहते थे ना, 11th 12th में, तो ऐसे पढ़ते थे, तो उस टाइम पूरा बेसिक से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब 1 डे एग्जाम है ना, हमें कैसे भी साम दाम दंड भेद करके हमें आंसर लेके आना है। हमें ये नहीं मायने रखता कि आप किस बेस से बनाते हो, बस ये मायने रखता है कि सबसे पहले बनाना होता है। ध्यान रखना, वो भी एक्यूरेसी के साथ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन था तो था भाई, मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। एमटेक का कार्यक्रम है, उसमें एक प्रवेश परीक्षा लिखी, ठीक है। 2 लोग हैं, रवि और राजेश। यहाँ पर ध्यान देना, ये रवि भाई साहब है और ये हमारे भाई साहब राजेश भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। अब आए कह रहे रवि ने, यहाँ पर ध्यान देना, रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग के 52% थे। किनके अंक के 52% थे, यही समझना है कि रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग के 52% है। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि रवि के अंक की बात किया है, यानी जो 52% है भाई साहब, ये रवि के अंक है, यानी ये 52% रवि के अंक है। टोटल कितना का होता है, 100% का होता है। तो रवि का कितना है, 52%, तो राजेश भाई साहब का कितना होगा, तो 48%। बस बात खत्म। ये परसेंट में खेला है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, जब ऊपर वाला लाइन पढ़ोगे, रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी ये बोल सकते हो कि परसेंटेज में कितना अधिक प्राप्त किया भाई साहब, तो देखो यानी 48 है और यहाँ पर 52 है, यानी कहने का बोल सकते हो परसेंटेज में 4% अधिक किए। अंक में कितना किए, 8%, यानी सॉरी 8, यानी 4% का मान 8 है। तो हमें पूछा क्या है वो देखिए, तो कह रहा रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए, यानी रवि कितना है 52% और राजेश 48%। बस, तो किसी का भी निकाल लो मान। अगर मान लो 48 निकालना है तो 48% का मान निकालो। तो आप ये बोल सकते हो कि 8/4 इंटू में 48 का मान निकालो। 8 से 2 बार में कटेगा तो 48 दूना कितना होता है भाई साहब, तो 48 दूना 96 होता है। यानी ये बोल सकते हो कि राजेश का मान कितना आ गया, 96। तो राजेश का मान कितना है, 96। देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमें नीड ही नहीं है निकालने का,
कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन मिल गया, बट फिर भी निकाल लेते हैं। इनका 96 आ गया तो हमें निकालना क्या, अगर 52% का निकालना है तो 52% का भी निकाल लो। तो इनका निकालो, ये 8/4 इंटू में 52, इसको काट लो 2, 52 दूना कितना होता है 104, और ये कितना किसका है भाई साहब, तो राजेश का था, तो ये रवि भाई साहब का था, तो 104 आ गया। इन 104 और 96 सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, बस ये समझना था कि एक का 52% था तो दूसरे का 48% था। परसेंटेज में 4 अधिक था और नंबर में 8 अधिक था, तो 4% का वैल्यू 8 था, और जितना जितना का मान पूछा हम प्यार से अपना आंसर निकाल लिए। समझ लो भाई साहब, ये है चीजों को करने का तरीका कि कैसे हम चीजों को आराम से आंसर अपना ला सकते हैं। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं और पढ़ते हैं 28 हमारा क्या कह रहा है। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों से आयोजित किया था, यानी परीक्षा कितने का था, 375% नंबर का था, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, राकेश 92% ला रहे हैं और किरण 96% ला के आ रही है, और टोटल कितने नंबर का था, 375 अंकों का था। फिर कह रहा है तो राकेश और किरण द्वारा प्राप्त अंकों का योग निकालना है। बताओ यार, ये सवाल का नाम पर समझो धब्बा है, ये सवाल है कोई नॉर्मल सा सवाल है। देखो 375 अंक का था, जो अपने आप का कितना है भाई साहब, कोई भी एग्जाम कितने का होता है, 100% का मान होता है, यानी बोल सकते हो 375 अपने आप का 100% का मान है। और पूछा क्या था, देखो हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, पूछा तो राकेश और किरण द्वारा प्राप्त अंकों का योग, यानी यहाँ पर कितना 92%, यहाँ पर 96%, दोनों को ऐड कर लो 92 और 96, तो 92 और 96 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, इंटू में कर लो, यहाँ पे 6 और 2 8 और 9 दूना 18, यानी 188 का मान पूछा है। यानी ये देखो ये परसेंट से परसेंट खा जाएगा। अब यहाँ पे हम काटते हैं, जब यहाँ पे काटेंगे तो 25 से काट लो, 25 से कम 25, यहाँ पे 25 25 125, 25 चौका 100, 4 से इसको काट लो, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28, यानी 15 में 47 से गुणा करना है, यानी 15 सत्ते 105, हाथ में 10, 15 चौका 60 और 10 कितना होता है 70, यानी 705 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बात खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये एक एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का पढ़ना था और प्यार से बनाना था। उम्मीद करता हूँ भाई साहब ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से चीजों को आप ग्रेप कर पा रहे हैं। अगर लग रहा है कि आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, और ये जो स्टार्ट किया हम रेलवे फाउंडेशन में टोटल 25 क्लासेस में, जो पहला क्लास है परसेंटेज का, अभी 4 क्लासेज और आने वाली है, सोचो किस लेवल का कंटेंट होगा, कितना तगड़ा तरीके से चीजों को कराया जाएगा। मैंने पहली क्लास में 30 क्वेश्चन रखा हूँ जो पूरा बेसिक आपका क्वेश्चन होगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चन जो होगा तो होमवर्क करना है, जो आपका रेलवे गणित का बुक है, ये होना चाहिए भाई साहब। अगर ये आपके पास नहीं है तो समझो भाई साहब मुश्किल है, पूरा फुल में फुल मार्क्स लेके आना। ये बुक होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इसी से आपको रिवीजन करना है। जो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको बताऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी मैं चीजों को बताऊंगा। आइए पहले 2 क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, फिर उसके बाद से चीजों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको और चीजें प्रैक्टिस करना है। कह रहा है देखो 29 नंबर, क्या एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि बताएं, यानी कितना परसेंट की त्रुटि हुई निकाल लो। मान लो पहला क्या था भाई साहब 5/2 था, ठीक है, और उसके बाद से क्या था, जिसके वजह से क्या 2/5 कर दिया, यानी गलती से 2/5 कर दिया। देखो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पहले इसको क्या है, ये फ्रैक्शन में, तो इसको नॉर्मल वैल्यू में लेके आते हैं। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं भाई साहब, इनका क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। अगर देखो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, तो इधर भी 10 से गुणा कर लेंगे और इधर भी 10 से गुणा कर लेंगे। जब देखो 2 5 10 तो 50 25 हो जाएगा, ये 5 दूना 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये नहीं 4। तो पहले 5 था 25 था तो 4 हो गया, तो कितना परसेंट की त्रुटि हुई है ये निकालना है। तो 25 से 4 हुआ, कितना की त्रुटि है भाई साहब 21 की त्रुटि है, कितने पे, तो 25 पे, इंटू में 100 निकाल लो, बस बात खत्म। तो 25 का देखो, 25 का अपने आप का 4 गुना है, तो 21 का 4 गुना करोगे नहीं 84% की त्रुटि हुई है, और यही आंसर हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो ये तो बेसिक सा सवाल था, सवाल में कुछ दम ही नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 होती है। समझ लो, परिणामी भिन्न 7/22 होती है। कितना इजी सवाल है। आइए, अगर मान लो कोई भिन्न में हम अंश में 80% की वृद्धि करते हैं, यानी कोई चीज अपने आप का 100% होता है, उसमें 80% की वृद्धि करते हो तो कितना हो जाएगा भाई साहब। मान लो x मानता हूं भिन्न को, जिसको ऊपर का क्या होता है अंश होता है और नीचे हर होता है, यानी 180 100 हो जाएगा। और हर में क्या कर रहे हैं ये भाई साहब, तो 120% की वृद्धि हो रहा है, यानी 100% होता है और 120% की वृद्धि करोगे तो 220 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 220 y बराबर में, तो कितना हो जाता है परिणामी 7/22, बस बात खत्म। और हमें तो यहीं से पूछा है, तो मूल भिन्न क्या होगा, यानी x और y का मान पूछा है। अब देखो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं देखो तो 22 से काटोगे तो 10 बार में खत्म होगा, 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सीधी सी ये आ गया। ऊपर क्या था, ध्यान रखना, ऊपर 18x था, 18x, नीचे क्या था हमारे पास भाई साहब y था, और यहाँ पर 7/1।
आप ये बोल सकते हो कि ये यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18x बराबर में 7y। तो x और y का मान निकालोगे तो x का मान 7 आ जाएगा, y का मान 18 आ जाएगा। यानी परिणामी भील कितना था 7/18, और 7/18 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। बताओ कोई सवाल में दम था? एकदम नॉर्मल सा सवाल था, लल्लू सा सवाल था, इजी सा सवाल था। तो ये रहा भाई साहब टोटल कंप्लीट। आज आपका पहला क्लास हमारा कंप्लीट हो गया क्या, परसेंटेज का। देखो मैंने इस क्लासेस में क्या किया, होमवर्क खुद से नहीं दिया। जो 30 क्वेश्चन मैंने इसलिए लेके आया था, यानी जो टाइप 1 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे थे ना, उसमें से मैं 30 क्वेश्चन लेके आया था, और उसी बेस पे जितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ आपको होमवर्क में, ये सारे क्वेश्चन डाल दिया हूँ। तो ये कैसे लगाओगे, जब आपके पास ये बुक होगी, बुक्स लेके आओगे और एक एक क्वेश्चन लेके आओगे। और देखो मेरे से प्रोमिस करना है भाई, आपको एक प्रोमिस होना चाहिए कि भाई अगर मैं कोई होमवर्क देता हूँ, अगर आपको पूरा में पूरा मार्क्स लेके आना है भाई साहब, पूरा मार्क्स लेके आना है, तो मैं जो होमवर्क दूंगा उसको भाई साहब सॉल्व करना है, कुछ भी हो जाए सॉल्व करना है। बस एक बार सॉल्व करोगे, अपने भाई के लिए करो, लेकिन करो। जब एक बार सॉल्व कर लोगे भाई ना, तो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि बेसिक में इजी सवाल था, ज्यादा था, इसीलिए मैंने क्या किया, तो आपको होमवर्क ज्यादा दिया हूँ। नॉर्मल सा सवाल था, इसीलिए होमवर्क था। जब जैसे टाइप लगेगा इसमें क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होगा, तुम्हारा भाई कराएगा। ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल सा सवाल करा के हटा देगा, बिल्कुल नहीं भाई साहब। पूरा मैंने बोला हूँ कि बेसिक्स लेकर एडवांस तक कराऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलूंगा। ऐसा नहीं है भाई कि इजी कराऊंगा, हर एक चीज कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर रेलवे गणित का अगर आपके पास हिंदी है तो उसका क्वेश्चन नंबर ये है, सारे हिंदी का क्वेश्चन नंबर ये है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो उसका क्वेश्चन नंबर ये है। हर एक क्वेश्चन नंबर ये है, जो मैंने नहीं कराया वो आपको खुद करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो भाई को करो ना, इंस्टा पे आईडी करो, नंबर मैसेज लो, वहां पे मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को और चीजों को कर सकते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो उम्मीद करके चलता हूं कि आपसे ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। जब मैं 30 क्वेश्चन करा दिया हूँ, 30 क्वेश्चन में पूरा चीजें टाइप करा दिया हूँ, तो 110% बात कह रहा हूँ ना कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, जो आज मैं पढ़ाया हूँ, इसका जो कभी जो मैं हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है ER पब्लिकेशन, इस पे मिलेगा भाई। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है भाई। और उसके बाद से सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं कोई चीज अगर फ्री में दे रहा हूं ना, तो रीजन क्या है फ्री में देने का? फ्री में देने का एक ही रीजन है कि आपका बस एक चीज लगा है, वो क्या है भाई साहब, तो आप हमारे वीडियो को हर जगह शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मतलब फ्री में बहुत सारी चीजें मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है, अभी जैसे अभी रेलवे फाउंडेशन फ्री में टोटल कराऊंगा, इसके लिए नो कॉस्ट, 1 भी रुपये नहीं देना है। सोचो कितना चीजें लगता है, PPT बनाना, हर एक चीज करवाना, अपना आके रिकॉर्ड करना, टाइम करना, हर एक चीज में फ्री में हर एक चीज आपको डिलीवर दे रहा हूँ। उसके बदले में आपको क्या देना है, तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। इतना तो अपने भाई के लिए करोगे ही भाई, जब इतना मेहनत कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पैसा लेके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं भाई साहब मैं पैसा ले लिया हूँ, आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप भी अपना कोऑपरेट करो भाई के लिए। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, और ये बुक सबसे पहले मंगा लो भाई साहब। अगर नहीं है किसी के पास, इसका मैं बुक का जो लिंक है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके मंगाना। बहुत कम प्राइस में आपके होम, मतलब कहीं भी जहां भी आपका घर पड़ता है वहां पर डिलीवर हो जाएगा। फ्री डिलीवरी है इसके पास, कोई पैसा नहीं लगेगा, 300 रुपये में आपके पास घर पे चला जाएगा। क्योंकि ये बुक होगा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो मैं बता भी रहा हूँ वो चीजें सीख भी रहे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही था आपके भाई की तरफ से। बस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, बताइए कि कोई भाई आ रहा है जो रेलवे फाउंडेशन में फ्री में आपको इतना सारी चीजें दे रहा है और पूरा कंप्लीट कराएगा। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देगा, साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर शुरू किए हैं तो लास्ट तक चलेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।